हेलो हेलो हेलो। क्या हाल चाल रामलाल्स? सब बढ़िया? क्या आवाज आप तक पहुंच रही है मेरी? एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? इफ यस देन वाई वाई टाइप कर दीजिए फटाफट। क्या हाल चाल रामलाल्स? चलो तो शुरू करें आज का कार्यक्रम। आज का कार्यक्रम शुरू करें। चैट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा, तुम्हारे पास भी नहीं आ रहा क्या? चैट आ ही नहीं रहा। फिर से रिफ्रेश कर लो एक बार, नहीं आ रहा तो एक बार क्या करो, रिफ्रेश कर दो, फिर आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं फटाफट। अभी भी नहीं आ रहा यार। हेलो हेलो। वॉइस तो क्लियर लग रहा है मुझे वैसे। एक बार चेक कर लेते हैं, फटाफट देख लेते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम हम स्टार्ट करेंगे। यस, ऑप्शन आ गया आप मेरे पास भी। यस, ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो यस टाइप कर दीजिए फटाफट, यस टाइप कर दीजिए। ओके, डन 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 डन। तो चलो सबसे पहले दो बातें मैं आपको बता दूं कि स्पीड एंड वेलोसिटी खत्म कहां हुआ है यार। इतनी जल्दी थोड़ी ना खत्म होता है। स्पीड एंड वेलोसिटी खत्म नहीं हुआ है, सवाल अभी और कराऊंगा। डीपीपी के दो चार सवाल अगर सॉल्व नहीं होते हैं ना तो थोड़ा सा पेशेंस रखो यार। इतनी जल्दी घबराते क्यों हो तुम? अभी तो तुम 11th में आए हो, सीखोगे। और मान लो तुम डीपीपी के सारे सवाल सॉल्व कर लेते हो। सुनो, सबसे पहली बात मैं एक चीज बता दूं, अगर तुम सारे सवाल सॉल्व कर लेते हो डीपीपी के तो ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तुम ही आ जाना अगले साल पढ़ा लेना, यहां पे फिजिक्स तुम ही पढ़ा लेना। जो क्लास में पढ़ाया गया वो तो सारी चीजें तुम सीख गए। डीपीपी तुमने सॉल्व कर लिया, फिर हो गए मास्टर ही हो गए। फिर तो तुम मास्टर ही हो गए ना यार। तुमने जो भी क्लास में पढ़ाया गया सब कुछ सीख लिया, वायर। और डीपीपी के सारे सवाल भी कर लिए, वायर। फिर अगले साल से तुम ही पढ़ा लेना यहां पे, मेरी क्या जरूरत होगी? अरे भाई बच्चे हो, अभी सीख रहे हो, दो चार चीजें सीखोगे, दो चार चीजें भूल जाओगे सीखने के बाद। दिक्कत हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, संघर्ष करो, धीरे धीरे उस दिक्कत से अपन बाहर निकल जाएंगे। और एक बार मैं टॉपिक खत्म कर दूं ना, फिर आप बोलना कि सर ये वाला आपने नहीं बताया, है ना। दो चार तो डाउट होने भी चाहिए यार, ऐसे तो नहीं कि डाउट ही नहीं होगा। हो रहे डाउट तो कोई बात नहीं, सर घबराना नहीं, होंगे डाउट होंगे। सर हम कहां घबराते हैं, हम तो कहते हैं मैं नहीं आया। सर आप ही घबरा जाते हो, कहते हो मैम कहते हैं कि सर डाउट है, आप डांट देते हो, कहते हो ये मैंने बताया है। वो बेटा रहेगा। एक टीचर जब ईमानदारी से पूरी जान लगा के जब पढ़ा रहा होता है तो आपसे उम्मीद करता है कि आप वही बन जाओ। अब सारे के सारे एमआर तो नहीं बन जाओगे, रहोगे तो तुम रामलाल ही ना। सारे के सारे एमआर बन जाओगे क्या? हम एमआर हैं। अब सारे के सारे एमआर नहीं बन सकते, लेकिन मेरी उम्मीद सबसे उतनी होती है कि सब एमआर बन जाए साहब। मैंने पढ़ा दिया, बस मेरा काम खत्म, एक बार पढ़ा दिया बच्चा सब सीख गया। अरे भाई मैंने खुद ही नहीं सीखा था एक बार में, मैं खुद ही नहीं सीखा था एक बार में, मैं खुद ही नहीं सीख पाया था एक साल पढ़ा के। मैं खुद ही 5 8 साल 10 साल पढ़ा के सीखा हूं। और तुमसे मैं उम्मीद करता हूं कि तू 10th क्लास का बच्चा एक ही बार में सीख जाएगा, ऐसा नहीं होता। मेरी उम्मीदों को इग्नोर किया करो मेरी डांट को, मेरे फटकार को, मेरे उम्मीद को इग्नोर किया करोगे। ठीक है, मास्टर का काम है कि वो हमसे एक्सपेक्टेशन रखेगा कि एक बार समझा दिया, समझ आ जाना चाहिए। लेकिन हो तुम बच्चे, अपने इस लर्निंग एटीट्यूड को मत खोने दो। लर्निंग एटीट्यूड रखो, घबराओ मत। सब कुछ नहीं आ जाता समझ, और वैसे भी ये फिजिक्स है, वैसे भी ये फिजिक्स है। समझ में आया कि नहीं है? वैसे भी बेटा ये फिजिक्स है। थोड़ी बहुत दिक्कतें रहेंगी, और थोड़ी बहुत दिक्कतें धीरे धीरे पढ़ते रहोगे, 2 बार पढ़ोगे, 3 बार पढ़ोगे तो खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि दिक्कतें जो हुई है वो हमेशा रहेगा, है ना। और मैं पढ़ा रहा हूं, एक बच्चा बोलता है सर इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम नहीं पढ़ा। अभी नहीं पढ़ना बेटा, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम हम लॉज ऑफ मोशन में पढ़ते हैं, तो यहां कैसे पढ़ा दो। और स्पीड एंड वेलोसिटी के क्वेश्चन मैंने अभी नहीं कराए हैं, तो आपको डाउट होगा, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, अभी तो कराएंगे हम लोग, ठीक है। चलिए तो चलिए आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कई बच्चे घबरा गए थे यार, कल तो मैंने इसलिए बोल दिया था कि 2 दिन लगातार क्लास हो गई थी ना, तो तुम सोचोगे सर मास्टर बार बार आ जाता है। तो ऐसा नहीं कि आपको छोड़ के जाएंगे, आपको अभी पढ़ाएंगे, उन लोगों को भी पैरेलली पढ़ाते रहेंगे, ठीक है बेटा, उन लोगों को भी पैरेलल हम पढ़ाते रहेंगे। ये फिजिक्स है सर, बिल्कुल फिजिक्स है। चलिए
तो आज का कार्यक्रम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो गोल है वो क्या है साहब? हमारा आज का गोल है कि सबसे पहले हम क्वेश्चन ऑन स्पीड एंड वेलोसिटी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पे जाने से पहले 5-10 मिनट लगा के एक बार कंसेप्चुअल भी डिस्कस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। 90% बच्चों को समझ आ गया, उनका रिवीजन हो जाएगा, और 10% बच्चों का जो उनको नहीं समझ आएगा तो थोड़ा डाउट था वो क्लियर हो जाएगा। दूसरा, हम आज एक्सीलरेशन पढ़ने वाले हैं और फील ऑफ एक्सीलरेशन, पूरी तरीके से एक्सीलरेशन का फील दूंगा। और आज का डीपीपी मैंने खुद अपने हाथों से लिखा है, सारे सवाल खुद हाथों से लिखा। आपको कहीं भी किताब में वो सवाल नहीं मिलेंगे, उम्मीद है नहीं मिलेंगे, हो भी सकते हैं, लेकिन सारे के सारे सवाल मैंने खुद अपने हाथों से लिखे हैं। आज का डीपीपी पूरा थ्योरेटिकल डीपीपी है, एक भी न्यूमेरिकल नहीं है, लेकिन है जोरदार। मतलब वो डीपीपी ऐसा है ना कि मास्टर को भी दे दोगे तो डीपीपी लेके नाली में गिर जाएगा वो। सर ऐसा कैसा डीपीपी बना दिया? एकदम फील है उसमें, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का फील है, हर सवाल में फील है। हर सवाल को सॉल्व करने के बाद मोक्ष मिल जाएगा, और तुम्हें सिर्फ ये सॉल्व नहीं करना है कि ये ऑप्शन सही है, तो इसी में भटक जाएगा कि ये गलत कैसे हो रहा। तो एकदम मजा आ जाएगा आज के डीपीपी में। ठीक है साहब, तो चलिए आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझिए बेटा, वेलोसिटी का मतलब क्या होता है। वेलोसिटी एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास दो चीजें होती है। एक होता है कितने तेजी से भाग रहा है, स्पीड, और दूसरा डायरेक्शन। वेलोसिटी एक चीज से मिलकर नहीं बना हुआ है, वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। वेलोसिटी का मतलब ही है कितना तेज चल रहे हो और कहां चल रहे हो। अगर कोई ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे चल रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं कि आगे की तरफ जा रहा है, तो हम यहां पे डायरेक्शन सेंस ऐसे बना सकते हैं, ईस्ट ऊपर हो जाएगा आपका, नॉर्थ ये हो जाएगा वेस्ट, और साउथ ये प्लेन में। हम कह सकते हैं 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट में जा रहा है। और अगर कोई आदमी इस तरफ जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो दोनों में क्या कॉमन है? भागने की रफ्तार सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है। तो इसका स्पीड तो हो जाएगा सेम, क्योंकि हाउ फास्ट ऑब्जेक्ट इज मूविंग सेम, बट भागने की डायरेक्शन अलग है, तो इसका वेलोसिटी डिफरेंट हो जाएगा। वेलोसिटी दो चीजों से मिलकर बना होता है। अब यहां पे समझिएगा, जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या होती है बेटा? वेक्टर। जो भी वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको, उसके पास होता है डायरेक्शन, और उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वेलोसिटी को ऐसे लिख सकते हैं, वी वेक्टर। सर ये ऊपर तीर क्यों लगा दिया? इसका डिटेल कंसेप्ट मैं 10 बार बोल चुका हूं, फिर भी बच्चे बोलते थे सर वेक्टर कब पढ़ाओगे? बेटा 1D मोशन में वेक्टर का इतना कोई यूज नहीं है ही नहीं यूज, सिर्फ ये लिखते हैं कि डायरेक्शन होता है उसको वेक्टर बोलते हैं। 1D पढ़ाने के बाद मैं 2D में वेक्टर बहुत ही ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है साहब, तो चलिए यहां पे समझिएगा प्लीज, यहां पे समझिएगा प्लीज। जो वेक्टर होता है ना, उस पे ऊपर हम क्या लगा देते हैं? एक डंडा लगा देते हैं, एरो। ये एरो लिखने का मतलब है कि ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कहीं वेलोसिटी लिखना होगा तो आप चाहे मर्जी कभी कभी वी से रिप्रेजेंट कर दो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रॉपर मैनर में रिप्रेजेंट करोगे तो वी के ऊपर एक डंडा लगा दो, तो वो असली में वेलोसिटी को बताएगा। सर स्पीड, नो डायरेक्शन। स्पीड के पास कोई डायरेक्शन नहीं होता है, स्पीड सिर्फ भागने के मैग्नीट्यूड को बताता है। तो आप स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ वी लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ वी लिख देंगे तो भी चलेगा। क्लियर है? सिर्फ वी लिख दीजिए, या और आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी वेक्टर और बाहर से डंडा लगा दें। डंडा लगाने का मतलब यह है, इसको कहते हैं मॉड ऑफ वेलोसिटी। मॉड ऑफ वेलोसिटी, मॉड ऑफ वेलोसिटी को एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है। मान लो मेरे पास वेलोसिटी है और उसमें से मुझे डायरेक्शन देखना है, बस वेलोसिटी है, मतलब कहीं लिखा हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, कहीं लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ, ठीक है, कहीं लिखा हुआ है। अब मैं इसमें से पूछूं कि वेलोसिटी बताओ कितना है, तो क्या बोलोगे? सर 10 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। ये हो गया वेलोसिटी बोलने का तरीका। जब हम वेलोसिटी को पूरे कंप्लीट मैनर में बोलते हैं तो हम उसका मैग्नीट्यूड भी बताते हैं और उसके साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ। ऐसा भी है, कोई ऑब्जेक्ट मान लो आगे चल रहा है तो आगे चलने की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव बोल सकता हूं। यहां पे पॉजिटिव का मतलब ज्यादा नहीं है, ये डायरेक्शन बता रहा है। तो ऐसे ही बोल सकता हूं कि 10 मीटर पर सेकेंड है प्लस, और इधर जा रहा होगा तो बोल सकता हूं -10 मीटर पर सेकेंड। तो ये प्लस और माइनस भी क्या बता रहे हैं? डायरेक्शन। अब हम आते हैं स्पीड पे। जब मैं बोलूंगा कि यहां पे स्पीड बताओ तो तुम डायरेक्शन को इग्नोर करोगे, बोलोगे सर 10 इज अ स्पीड, यहां पे 20 मीटर पर सेकेंड इज अ स्पीड, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, और यहां पे भी 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड। यहां पे भी स्पीड क्या होगा? 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। क्लियर है ये बात?
बहुत अच्छे से समझ आया। तो यहां पे कहने का मतलब यह है कि डंडा लगाने का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, माइनस को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही हम क्या कह देते हैं, स्पीड। लेकिन ये सारी चीजें किसके लिए थी, इंस्टेंटेनियस के लिए। अगर यहां पे नहीं लिखा है तो मैं लिख देता हूं, फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। जब भी मेंशन ना हो तो आप इसको इंस्टेंटेनियस ही समझेंगे। यहां तक सब कुछ अगर क्लियर है तो फटाफट लिखिए यस, चमका। एक बच्चा बोला मॉड एक बार बता दीजिए। अरे रामलाल एक बार मैंने और बताया था, निगेटिविटी को या डायरेक्शन को इग्नोर करने के लिए। जैसे मैं लिखता हूं -20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और मैं बोलता हूं ये वेलोसिटी वेक्टर है, मॉड भी बताओ। क्या पूछता हूं, मॉड भी बताओ। तो तुम मॉड भी का मतलब सिर्फ 20 बोलोगे, माइनस को हटा दोगे। मॉड भी का मतलब 20 बोलोगे, माइनस को हटा दोगे। अब समझ आया मेरे लाल? अब तो समझ जा यार, खून पिएगा क्या अब? यहां पे मॉड, ये डंडा लिखा हुआ है ना, डंडा के दो डंडे के बीच में कुछ रखा हो, दो ऐसे लाइन खींच के बीच में रखा हो, तो उसको मॉड कहते हैं। मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। अगर वेलोसिटी लिखा हुआ है -20 मीटर पर सेकेंड तो इसका मॉड v हो जाएगा सिर्फ 20। अच्छा, ऐसे वेलोसिटी लिखा हुआ है मान ले 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट, ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी, क्योंकि प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन के साथ बोला है मैंने कितना तेज चल रहा है ये भी बोला है, और मैंने ये भी बोला है कि कहां जा रहा है। अब मैं अगर तुमसे पूछूं कि नहीं मुझे स्पीड बताओ, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या बोलोगे? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताओ। इसमें मॉड v की वैल्यू क्या बताओगे? फटाफट बताओ, मैं कमेंट देख रहा हूं, फटाफट बताओ। इसमें मॉड v, मैग्नीट्यूड v की वैल्यू क्या बोलोगे? बोलो फटाफट, क्या बोलोगे? फटाफट आंसर बताओ, आंसर बताओ, क्या बोलोगे? इसको क्या बोलोगे? मॉड v को क्या बोलोगे? फॉर एकदम फील लो, एकदम ऑफलाइन क्लास का फील लो, दुनियादारी भूल जाओ, एकदम भूल जाओ दुनिया में क्या चल रहा है, पूरी कंसंट्रेशन यहां पे, तो मजा आ जाएगा, तुम्हें लगेगा एकदम 100% इंटरेक्शन है ऑफलाइन जैसा एकदम। बताओ इसको क्या बोलोगे? सिर्फ 20। यस, मॉड v, मैग्नीट्यूड v का मतलब है कि इसके डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर। लिख देता हूं यहां पे, लिख देता हूं यहां पे, पॉजिटिव और निगेटिव डायरेक्शन को इग्नोर करके जो बचेगा, डायरेक्शन को इग्नोर करके जो बचेगा वही हो गया वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, मतलब स्पीड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मींस स्पीड। सबने बता दिया, बिल्कुल सही है। अब चलो यहां पे आते हैं। लास्ट लेक्चर में सब कुछ सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक स्टेटमेंट मैंने बोलते समय एक वर्ड बोलना भूल गया था, जिसके वजह से कई बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हुआ है। इसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि देखो बेटा, कई बार क्या होता है कि पूरी जान लगा देते हैं समझाने पे ना, तो वो वर्ड बोलना मैं भूल गया था। हर कुछ सही है, कुछ गलत नहीं हुआ है, सब सही है, सब अच्छे समझ आएगा, लेकिन कुछ लोगों का कंफ्यूजन होना लाजमी था, उसमें मेरी गलती है, क्योंकि एक वर्ड नहीं बोला था। क्या नहीं बोला था, फिर से मैं समझाता हूं। देखो, कहीं लिखा हुआ है एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? सर, टोटल पाथ लेंथ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम होता है एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये जो एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड असल में ऑब्जेक्ट की स्पीड को नहीं बताता। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड असल में स्पीड को नहीं बताता। एवरेज का मतलब यह होता है कि एक टाइम इंटरवल, कुछ टाइम लेगा, और कुछ टाइम जब लेगा तो ऑब्जेक्ट एक जगह से कहीं दूसरे जगह तक जाएगा। एक जगह से दूसरे जगह तक जाने में हो सकता है ऑब्जेक्ट अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज ना करे, या हो सकता है डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर ले। अब यहां पे देखो, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड में देखो 2 पॉसिबल केस है। एक पॉसिबल केस तो आपका यही हो गया, नॉट ऑलवेज बट मे बी इक्वल व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज कर ही नहीं रहा, जब ऑब्जेक्ट डायरेक्शन को चेंज कर ही नहीं रहा है, डायरेक्शन को चेंज बिल्कुल नहीं कर रहा है, सीधा लाइन पे चल रहा है, ए से चलना शुरू किया और बी पे पहुंचा, इसका पाथ लेंथ क्या होगा? सर यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? सर यही होगा। अब ये बी से डायरेक्शन को चेंज नहीं किया, आगे ही गया, सी पे पहुंच गया, ऐसे ही चल रहा है, एक लाइन पे ही चल रहा है, तो ए से सी तक पाथ लेंथ क्या होगा? सर ये पूरा लेंथ, ये पूरा लेंथ पाथ लेंथ होगा। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट ये रहा फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, यही होगा। अब मान लो भी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा और डी पे पहुंच गया, तो ए से डी का डिस्प्लेसमेंट सर यहां से यहां तक, पाथ लेंथ यही होगा। तो इस केस में आप साफ साफ देखिए, एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन हटा देता हूं मैं क्योंकि स्पीड से मैं कंपेयर कर रहा हूं, एवरेज स्पीड से कंपेयर कर रहा हूं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होगा? सर यहां से लेकर के यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट। यस,
और बटा टोटल टाइम। एवरेज स्पीड क्या होगा? सर टोटल पाथ लेंथ। तो ध्यान से देखो, टोटल पाथ लेंथ और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है, इसलिए एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा। क्लियर है? अब तुम यहां से अगर ये मॉड हटा दो तो पूरा का पूरा एवरेज वेलोसिटी बचेगा। तो एवरेज वेलोसिटी यहां पे ऐसे लिख सकते हो, वी एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड इनटू डायरेक्शन। अगर आप ये मॉड हटा के कंप्लीट वेलोसिटी का फॉर्मेट देखोगे, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मेट, तो उसमें डायरेक्शन देखना पड़ेगा। मान लो मैं डायरेक्शन छुपा देता हूं, नहीं देखना मुझे, डायरेक्शन देखना ही नहीं, और ऑब्जेक्ट एक लाइन पे चल रहा, लाइन पे चल रहा, लाइन पे चल रहा, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, क्योंकि एक लाइन पे ही चलता जा रहा है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा तो टोटल डिस्टेंस बटा टाइम होता है एवरेज स्पीड, एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है एवरेज वेलोसिटी। तो ये दोनों सेम रहेगा। क्लियर है? चलो यहां तक समझ आ गया बहुत अच्छे से। अब एक टाइम इंटरवल में मान लो कि ए से गया, मैं पहुंचा बी पे, एक लाइन पे चल रहा था, लेकिन अचानक से मेरा मूड चेंज हो गया। अब बी से मैं सी पे यहां भी जा सकता हूं, मैं बी से सी पे मैं यहां भी जा सकता हूं, या मैं यहां भी जा सकता हूं, या मैं यहां भी जा सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं मैं सी पे। अब अगर मैं यहां से यहां तक मान लो गया, इसको मिटा दो, मैं यहां से यहां तक गया, तो डिस्टेंस क्या होगा? टोटल पाथ लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट निकालने की जब बात आएगी, क्या निकालने की बात आएगी बेटा रामलाल? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक ये होगा। तो यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ कि डिफरेंट हुआ? बताओ। ए से सी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? फटाफट बताइए प्लीज। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है ए से सी तक? जल्दी बताओ, फटाफट बोलो। ए से सी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? ए से सी तक, ए से सी तक डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम है या डिफरेंट है? यस यस, बच्चों के जवाब आने लग गए, डिफरेंट है सर। जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट फटाफट। ए से सी तक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? बोलो फटाफट फटाफट फटाफट। डिफरेंट 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 डिफरेंट। क्यों डिफरेंट हुआ? क्योंकि वो एक लाइन पे नहीं चल रहा। अगर पार्टिकल एक लाइन पे चल रहा होता, ए से देखो बी पे पहुंचा, बी से सी पे पहुंचा, सी से डी पे पहुंचा, तो इसको कहते हैं वन डी मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इसको कहते हैं वन डी मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। इसको कहते हैं वन डी मोशन विद चेंज इन डायरेक्शन। देखो ऐसा हुआ क्या बेटा, यहां पे ऐसे आया ना बेटा, यहां पे ऐसे आया, फिर यहां पे रुक के फिर अपनी डायरेक्शन इधर चेंज कर ली। अब मैं इन सबको मिटाता हूं। अब एक दूसरे केस की बात करता हूं। दूसरा क्या? मान लो पार्टिकल, देखो यहां पे, मान लो पार्टिकल ए से बी पे गया और बी से यू टर्न लेके कहीं सी पे आया, यू टर्न लेके सी पे आया, एकदम यू टर्न लेके आया, एकदम यू टर्न। जब बॉडी एक लाइन पे चल रहा होता है ना, तो उसको हम 1D कहते हैं, लाइन पे चल रहा होता है, तो वहां पे 1D के लिए ही इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह लगाते हैं, ठीक है। तो मान लो ए से बी पे गया, बी से घूम के कहां पे पहुंचा? सी पे पहुंचा। यहां से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है कि डिफरेंट है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट है, तो यहां पे आप कहोगे कि एवरेज वेलोसिटी का अगर तुम मैग्नीट्यूड देखोगे तो इसके लिए हम निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ये होगा डिस्प्लेसमेंट। बहुत कम आया, तो टोटल टाइम डिवाइडेड बाई, सॉरी, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम लिखोगे, तो यहां से यहां तक होगा तेरा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। तो देखो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट बहुत कम आया, वो कम होगा एवरेज स्पीड से। क्यों? क्योंकि एवरेज स्पीड में मैं यहां से लेकर के, ध्यान से देखना बेटा अच्छे से एकदम, एवरेज स्पीड में मैं टोटल डिस्टेंस लूंगा, तो ये हुआ बी का टोटल पाथ लेंथ, और बी से फिर सी का पाथ लेंथ। तो एवरेज स्पीड के लिए मैं टोटल ये लूंगा, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस लूंगा, और उतने ही टाइम में डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से यहां तक होगा। तो एक टाइम इंटरवल की जब बात की जाती है, उसमें हम एक जगह से चल के दूसरे जगह तक कहीं जाते हैं, उस बीच में हम डायरेक्शन चेंज भी कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। इसीलिए एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल होता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? ये बहुत आसान है। बताओ यहां पे एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखोगे? यहां पे एवरेज वेलोसिटी कैसे लिखोगे? ये होगा तुम्हारा एवरेज वेलोसिटी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट यहां से यहां तक। डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन से लेकर इनिशियल पोजीशन का लेंथ। ये रहा तेरा फाइनल पोजीशन, ये रहा तेरा इनिशियल पोजीशन, ये लेंथ हो गया डिस्प्लेसमेंट। मान लो टी टाइम लगा है, ए से बी तक गया, ए से बी तक गया और फिर से बी से सी तक आया, टोटल टाइम लगा टी। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या करोगे? ये डिस्प्लेसमेंट लोगे, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये है तेरा डिस्प्लेसमेंट, एकदम छोटू सा यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टी।
और एवरेज स्पीड के लिए यहां से यहां तक लोगे पूरा, चमका कि नहीं चमका, एक बार डन डना डन लिखो एकदम, चमका कि नहीं चमका बताओ, चमका कि नहीं चमका, एकदम चमका कि नहीं चमका, फटाफट बताओ, एकदम चमक गया, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड पे। चमका कि नहीं चमका एक बार बता दो, यस, फटाफट, कमेंट बहुत धीरे धीरे कर रहे हो तुम, कमेंट बहुत ही धीरे धीरे कर रहे हो, चमका कि नहीं चमका फटाफट बताओ एकदम। चमका कि नहीं चमका फटाफट बताओ। यस, कोई दिक्कत नहीं, दम डन। अभी भी जिसको समझ नहीं आया उसको तो भूल ही जाए, सब कोई है नहीं, कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको नहीं चमका हो। यस, हां, ये हुआ ना जोरदार। अब चलो इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। तो इंस्टेंटेनियस में इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम, इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में जो डिस्टेंस, इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। क्यों डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा इनफाइनाइटली टाइम इंटरवल में? मतलब मैं किसी इंस्टेंट की बात कर रहा हूं, मैं तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइम नहीं दे रहा कि 4 मिनट, तो 4 मिनट में ऑब्जेक्ट यहां से जाके किसी दूसरे पॉइंट तक पहुंचेगा। मैं 4 मिनट नहीं दे रहा, मैं 4 सेकंड भी नहीं दे रहा, मैं 4 दिन भी नहीं दे रहा, मैं 4 आवर भी नहीं दे रहा, मैं बोलो अभी, तुरंत, अभी के अभी, अभी एकदम इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में, इन इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में तुम कैसे चलोगे? इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में जो छोटा सा डिस्टेंस होगा, हालांकि सारी बातें मैंने बता दी आपको, छोटा सा डिस्टेंस, कहीं भी तुम चल रहे हो, मान लो ये छोटा सा डिस्टेंस, ये dx, और यही हो जाएगा तेरा डिस्टेंस, और यही हो जाएगा तेरा डिस्प्लेसमेंट, यही हो जाएगा डिस्टेंस और यही हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने बोला था कि किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज करना अलाउड नहीं है 1D में। अब मैंने जो गलती किया था ना बोलते समय, एक वर्ड नहीं बोला था, वो ये नहीं बोला था, मैं पूरी तरीके से समझाऊंगा, चिंता मत करना। चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एन इंस्टेंट इन 1D। या मैं 1D ना बोल के मैं ये कह दूं तुमसे, यू टर्न नहीं ले सकते। मैंने तुम्हें एग्जांपल में भी यही समझाया था पूरा, ये एक वर्ड बोलना भूल गया था, नॉट पॉसिबल एट एन इंस्टेंट इन 1D बोलना भूल गया था, या यू टर्न लगा दो, ये दोनों चलेगा। और मैंने तुम्हें समझाया भी ऐसे था कि चलो मान लो भागता कहीं जा रहा हूं, और सामने मुझे दिख गए पिताजी, है ना, मान ले तो कहीं भागता जा रहा है, ठीक है, भागता कहीं जा रहा है, और सामने तुम्हें दिख गए पिताजी, और उस इंस्टेंट पे तुम्हारी रफ्तार है मान लो 10, तो क्या 10 मीटर पर सेकंड से तुम एग्जैक्टली यू टर्न ले लोगे क्या? नहीं सर, 10 मीटर पर सेकंड से एग्जैक्टली यू टर्न लेना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मान लो कि रास्ता शार्प टर्न नहीं है, शार्प टर्न भी कहीं नहीं ले सकते, जैसे 10 मीटर पर सेकंड जा रहे हैं और एग्जैक्टली ऐसे 10 मीटर पर सेकंड से किसी इंस्टेंट पे तुरंत से चेंज हो जाए। तो इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में ये भी पॉसिबल नहीं कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहे हैं 90 डिग्री पे तुरंत से घूम जाए, ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है। सवालों में कभी कभी ये दिया होगा, लेकिन फिजिकली पॉसिबल नहीं, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, किसी इंस्टेंट पे नहीं होगा। किसी इंस्टेंट पे एग्जैक्टली आप आगे जा रहे हो, ये छोटा सा dx, और तुरंत से घूम कैसे नहीं आ सकते, 180 डिग्री से यू टर्न नहीं ले सकते, किसी इंस्टेंट पे यू टर्न नहीं ले सकते, डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकते। लेकिन किसी इंस्टेंट पे मान लो कि छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा ऐसा था, और किसी इंस्टेंट पे ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट एकदम 1-2 डिग्री ऊपर बना के ऐसा हो सकता है, एकदम स्मूथ टर्न हो सकता है। मतलब 2D में बहुत माइन्यूट सा डायरेक्शन चेंज हो सकता है। इसका एक परफेक्ट एग्जांपल यह है कि मान लो मैं सर्कुलर मोशन की बात करूं, किसकी बात करूं, कंफ्यूज नहीं होना, थोड़ा 2 मिनट सुनो, सर्कुलर मोशन की बात करूं तो सर्कुलर मोशन में ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन बहुत ही स्मॉल एंगल से थोड़ा थोड़ा करके, देखो थोड़ा थोड़ा करके मैं यहां पे एरो बनाऊंगा, तुम्हें दिख जाएगा, यहां पे देखो इसके भागने की डायरेक्शन इधर है, मैंने तुम्हें सर्कुलर मोशन में घूम के दिखाया था। मान लो मैं यहां हूं, समझ में यहां हूं और मैं ऐसे जा रहा हूं, तो किसी इंस्टेंट पे थोड़ा सा डायरेक्शन में चेंज कर रहा हूं, लेकिन वो डायरेक्शन चेंज करने से
सुनना बेटा ध्यान से अच्छे से, वो डायरेक्शन चेंज करने से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम में डिफरेंट नहीं होगा। यहां पे देखो एकदम छोटे से टाइम गैप में यहां से यहां तक पार्टिकल गया, तो यही तेरा dx हो गया डिस्टेंस और यही हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट, यही हो गया तेरा डिस्प्लेसमेंट। देखना यही हो गया डिस्प्लेसमेंट। अगर इसको मैथमेटिकली भी प्रूफ करना है ना तो 2 मिनट में मैं प्रूफ कर देता हूं। देख सर्कुलर पाथ पे एक बात बता, मान लो कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे ए से चल के कहीं बी पे गया है, ए से चल के कहां गया है, बी पे गया है। सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट ए से चल के कहां गया है, बी पे गया है। कितना एंगल ट्रेवल कर लिया, थीटा, रेडियस है आर, तो डिस्टेंस बताओ कितना होता है, डिस्टेंस बताओ कितना होता है। सर्कुलर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट अगर ए से बी तक चल के आया है, मॉड नहीं लगा रहा, मैं ब्रैकेट ले रहा हूं, सिंपल सा ब्रैकेट, तो ए से बी तक डिस्टेंस कितना होगा बताओ, बहुत आराम से सोच के बताना, कोई जल्दीबाजी नहीं। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस 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 बताओ फटाफट, डिस्टेंस बताओ। कई बच्चों ने सही जवाब दे दिया। डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस डिस्टेंस आर थीटा, आर थीटा, वेरी गुड, 200% सही जवाब है तेरा, 200% सही जवाब है तेरा, आर थीटा। और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट कितना है, यह भी मैंने निकालना सिखाया था आपको, फटाफट बताइएगा बेटा प्लीज। मैंने बताया था सर्कुलर मोशन एक्स्ट्रा लेक्चर जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का दिया था, बताइए यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, फटाफट बताइएगा प्लीज। आर थीटा, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार, झन्नाटेदार, जोरदार, बहुत ही सही जवाब है तेरा, आर थीटा, एकदम सही, एकदम सही, एकदम सही, यहां से यहां तक आर थीटा, एकदम सही, ठीक है, बढ़िया एकदम। चलो अब मुझे बस ये बताओ, मुझे बस ये बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना है। हां डिस्प्लेसमेंट मैंने प्रूव करके बताया था 2r साइन थीटा बाई 2। चलो 2r साइन थीटा बाई 2, ये तेरा बी पॉइंट, 2r साइन थीटा बाई 2 क्या है बोलो, 2r साइन थीटा बाई 2, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट है 2r साइन थीटा बाई 2। ये सेम है कि डिफरेंट है, सेम है कि डिफरेंट है, सर ऑब्वियस सी बात है ये अलग है। डिस्टेंस तो ये आर्क लेंथ होगा और डिस्प्लेसमेंट सिर्फ यहां से यहां तक एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट, अब मैं किसी इंस्टेंट पे देखूं, एट एन इंस्टेंट, मतलब एट एन इंस्टेंट एंगल बहुत छोटा होगा, थीटा विल बी वेरी स्मॉल, और जब थीटा बहुत छोटा हो, थीटा बहुत छोटा हो, बहुत छोटा हो, एंगल बहुत छोटा हो, तो क्या लिखते हैं आप, साइन थीटा बराबर थीटा, तो साइन थीटा बाई 2 बराबर क्या होगा सर, थीटा बाई 2 फॉर ए स्मॉल एंगल। घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, बहुत इजी है, घबराना नहीं है। तुम ये बताओ कि अगर एंगल बहुत छोटा है तो ये मैंने पढ़ाया था क्या तुम्हें, साइन थीटा थीटा हो जाता है और साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाता है। चलो अब मैं छोटे एंगल के लिए इनफाइनाइट एट एन इंस्टेंट, देखो एट एन इंस्टेंट थीटा विल बी वेरी स्मॉल, थीटा विल बी वेरी स्मॉल। अगर थीटा बहुत छोटा हो तो यही वाला डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 2r, और साइन थीटा बाई 2 को सिंपल लिखूंगा थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 को क्या लिखूंगा, थीटा बाई 2, ठीक है सर, थीटा बाई 2 लिख लो। और जैसे मैं थीटा बाई 2 लिखूंगा 2 से 2 कैंसिल होगा, तो क्या बचेगा आर थीटा, और आर थीटा है क्या, डिस्टेंस। ले भाई आर थीटा है क्या, डिस्टेंस। तो आपको ये मैथमेटिकली समझ आ गया क्या, मैथमेटिकली भी मैंने बता दिया। अब भले ही यहां पे एकदम छोटे से टाइम पे एंगल बहुत छोटा है, एंगल बहुत छोटा है, थीटा स्मॉल है, अगर थीटा स्मॉल है तो यही डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा, यही डिस्टेंस होगा और यही डिस्प्लेसमेंट होगा। कई बार ऐसे सवाल भी पूछ लेते हैं कि सर्कुलर पाथ पे ऑब्जेक्ट 2 डिग्री चला है, 2 डिग्री चला है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना होगा, तो आर थीटा ही इसका डिस्प्लेसमेंट होगा और आर थीटा इसका डिस्टेंस होगा।
आर थीटा ही डिस्प्लेसमेंट होगा और आर थीटा ही इसका डिस्टेंस होगा, क्योंकि एंगल इतना छोटा है। अब एकदम किसी इंस्टेंट पे ये 20 डिग्री तो नहीं घूम जाएगा, किसी इंस्टेंट पे 60 डिग्री तो नहीं घूम जाएगा, नहीं घूमेगा। कितना घूमेगा? एकदम छोटू सा, एकदम फिद्दू सा, एकदम छोटू सा एकदम घूमेगा एंगल। तो छोटू से एंगल के लिए छोटू सा आर्क लेंथ होगा, उसी छोटू से आर्क लेंथ को हम डिस्प्लेसमेंट कह दे या डिस्टेंस कह दे, सेम है। और अगर मैं डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कह देता हूं तो डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, यहां डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम हो जाएगा वेलोसिटी और डिस्टेंस बटा टाइम हो जाएगा स्पीड। अब ऑब्जेक्ट का मोशन असल में 1D तो नहीं रहा, कैसा मोशन है? तो सर्कुलर मोशन मैंने आपको बताया था कि सर्कुलर मोशन एक कर्व पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं चल रहा। तो हर इंस्टेंट पे ध्यान से देखेंगे, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अभी इधर चल रहा है, थोड़ी देर बाद इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन थोड़ा चेंज होगा। एकदम छोटे से टाइम के बाद देखोगे तो ये इधर चल रहा होगा, थोड़ा सा डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगा। एकदम छोटे से टाइम के बाद देखोगे ये डायरेक्शन मोशन थोड़ा चेंज होगा, एकदम छोटे से टाइम के बाद देखो डायरेक्शन मोशन चेंज होगा, एकदम छोटे से टाइम के बाद देखो डायरेक्शन मोशन चेंज होगा। तो हर इंस्टेंट पे यहां पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन ये पॉसिबल 1D मोशन में नहीं है। एक लाइन पे ही अगर मैं चलने के लिए बाध्य हूं, मान लो कि मैं सिर्फ एक लाइन पे ही चल सकता हूं। कहां चल सकता हूं? एक लाइन पे ही चल सकता हूं। तो लाइन पे भैया मैं जा रहा, सामने पिताजी दिख गए, मान ले। तो साइकिल चला रहा, एकदम परफेक्ट एग्जांपल देता हूं, सुन। तो साइकिल चला रहा और साइकिल जहां पे चला रहा, रास्ता एकदम सीधा, एकदम सीधा रास्ता है, स्ट्रेट। समझ गया कैसा रास्ता है? स्ट्रेट। अब तू साइकिल से जा रहा और सामने देख रहा गड्ढा है, सामने क्या देखा? गड्ढा है। तो क्या करेगा? क्या तू चलते चलते v स्पीड में रहते रहते अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा? एक ही लाइन है, एक लाइन है बस, एक लाइन है बस। तू जा रहा और सामने दिखा कि बहुत बड़ा गड्ढा है, ऐसे जा रहा तू 10 मीटर पर सेकंड से मान ले, और सीधा सीधा चलते चलते जा रहा, सामने देखा गड्ढा है। तो क्या 10 मीटर पर सेकंड से चलते चलते यू टर्न ले लेगा? नहीं। तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? ब्रेक लगाना पड़ेगा और अपनी स्पीड को खत्म करना पड़ेगा, फिर यू टर्न लेना पड़ेगा। यू टर्न लेने के लिए आपको रुकना पड़ता है, यू टर्न लेने के लिए क्या करना पड़ता है? आपको रुकना पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो रास्ता ऐसा है, एकदम ऐसा रास्ता, और तुम इस रास्ते पे चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से। कैसे चल रहे हो बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। कैसे चल रहे हो बोलो? 10 मीटर पर सेकेंड से। इस रास्ते पे तुम लगातार चल रहे हो 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से, 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बोलो तेरा स्पीड कांस्टेंट है या वेरिएबल है? 10 मीटर पर सेकेंड चल रहे हो, कांस्टेंट है। और डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे स्मूथली मतलब होता है कि 0.5 डिग्री थोड़ा करके डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज चेंजिंग। ये एक सर्कुलर पाथ का ही थोड़ा सा कर्व हिस्सा था। वेलोसिटी कैसा हो जाएगा? वेरिएबल। बिल्कुल समझ आ गया क्या? तो वही मैं यहां पे आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये वाली जो बात है। अब बताओ, मोशन चाहे 1D हो या 2D हो, मोशन 1D हो या 2D हो, किसी इंस्टेंट पे छोटा सा डिस्टेंस एंड छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हमेशा बराबर होगा। यहां पे लिखा है इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम इन इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम। यहां पे इन लगाना जरूरी है, यहां पे इन लिख देता हूं मैं, यहां पे क्या लिख देता हूं? इन लिख देता हूं। इन इन्फाइनेटली स्मॉल टाइम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। तो मोशन चाहे 1D हो या 2D हो, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर हमेशा होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मैग्नीट्यूड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होगा। अब देखो, चेंज इन डायरेक्शन इज नॉट पॉसिबल एट एन इंस्टेंट इन 1D मोशन। अगर तुम्हें कहा जाए कि तुम एक लाइन पे ही चल सकते हो, कहां चल सकते हो? एक लाइन पे ही चल सकते हो, घूमना इधर उधर नहीं है, तो किसी इंस्टेंट पे नहीं, आपको जाके पहले रुकना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है?
मैंने यहां पे 1D नहीं लगाया था या यू टर्न नहीं बोला था, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो गया था कि सर आपने कहा था किसी इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकता। देखिए यहां पे हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम ही हुआ ना बेटा। एक इंस्टेंट पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम ही हो गया, ठीक है। अब चलो फटाफट, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है कि उसका हाउ फास्ट और वेयर मतलब डायरेक्शन। मैंने बोला था वेलोसिटी का मतलब मेरे दो हाथ, एक बता रहा स्पीड को और एक बता रहा डायरेक्शन को। मैं कहता हूं मेरा वेलोसिटी सुरक्षित है, मतलब मेरा दोनों हाथ सुरक्षित है, मतलब दोनों कांस्टेंट है। तो हाउ फास्ट कांस्टेंट ही रहना चाहिए। अगर आप हाउ फास्ट को चेंज कर दोगे तो वेलोसिटी पक्का चेंज हो जाएगा। सर ऐसे कैसे? मान लो मैं सीधा चल रहा हूं 5 से, फिर मैंने स्पीड बढ़ा लिया 10, फिर मैंने स्पीड बढ़ा लिया 20, फिर मैंने स्पीड बढ़ा लिया 30, तो स्पीड तो बढ़ गया ना, और स्पीड बढ़ गया मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ गया मतलब स्पीड बढ़ गया। समझ में आया कि नहीं है? तो अगर तुमसे कह रहा है वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब पक्की बात है हाउ फास्ट एंड डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट रहेगा। अच्छा कहीं लिखा हो वेलोसिटी कांस्टेंट, कहीं लिखा हो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं मस्ट बी 1D मोशन, मस्ट बी 1D मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन। ऐसा मैं कह सकता हूं क्या? कहीं अगर लिखा हो 1D मोशन तो मैं कह सकता हूं मस्ट बी 1D मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ऐसा कह सकता हूं हां या ना? ये ट्रू है कि फॉल्स है? फटाफट बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है? फटाफट फटाफट बताओ, ट्रू फॉल्स फटाफट बताओ, ट्रू फॉल्स फटाफट बताओ। मस्ट बी 1D मोशन विदाउट चेंज इन डायरेक्शन, ट्रू फॉल्स फटाफट बताओ, ट्रू फॉल्स फटाफट बताओ। ट्रू। क्यों ट्रू? तो साहब तूने बोला वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब स्पीड तो कांस्टेंट होगा, डायरेक्शन भी कांस्टेंट होना चाहिए। डायरेक्शन अगर बदल जाएगा तो वेलोसिटी बदल सकता है। वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब उसका दोनों कंपोनेंट स्पीड और डायरेक्शन कांस्टेंट होगा। अगर तुम स्पीड को कांस्टेंट रखे डायरेक्शन चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा, और डायरेक्शन को कांस्टेंट रख के स्पीड चेंज करोगे तो भी वेलोसिटी चेंज हो जाएगा। अच्छा सुनना, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है उसी का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हां सर, वेलोसिटी जब कांस्टेंट होता है उसी का दूसरा नाम है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और वेलोसिटी कांस्टेंट और यूनिफॉर्म वेलोसिटी को ही हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। तो कई बार तुमसे पूछा जाएगा यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? एक्सीलरेशन कांस्टेंट की वेलोसिटी कांस्टेंट। सुनना ध्यान से, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है? तो यूनिफॉर्म मोशन, मोशन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। अगर कह रहा है कि मोशन यूनिफॉर्म है मतलब वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अच्छा मैं यह कह सकता हूं क्या बेटा, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू एवरेज स्पीड। डायरेक्शन नहीं देख रहा मैं मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहा हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एवरेज स्पीड के बराबर होगा इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट। कई बार यह तुमसे पूछा जाएगा बेटा कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो बताइए कि एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा। ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। तो ईमानदारी से अगर बताया जाए, ईमानदारी से अगर बताया जाए तो यह भी स्टेटमेंट ट्रू है, यह भी स्टेटमेंट ट्रू है और यह भी स्टेटमेंट ट्रू है। तीनों कांस्टेंट वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रू, एकदम एकदम जोरदार जवाब दे रहे हो आज तुम। ट्रू, यस ट्रू, एकदम जोरदार जवाब दे रहे हो। क्यों? क्योंकि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मैं मजबूर हूं, वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब मैं मजबूर हूं कि मैं डायरेक्शन नहीं चेंज कर सकता। देखा है तू कभी टमटम देखा? टमटम, टमटम नहीं समझेगा तू। अरे घोड़ा गाड़ी देखा है? घोड़ा गाड़ी, घोड़ा गाड़ी में क्या होता है कि घोड़े के आगे नाल लगा देता है ऐसे, अब वो इधर उधर नहीं देख सकता, मतलब वो घूम नहीं सकता, सीधा रास्ते पे चल रहा है। अब सीधा रास्ते पे चल रहा है तो डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं सकता वो, सब डायरेक्शन तो चेंज कर ही नहीं सकता, सीधा सीधा चल रहा है, मान ले डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा तो डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा। अब अगर डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं रहा तो टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तू नहीं बोला है वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब डायरेक्शन कांस्टेंट, मतलब डायरेक्शन चेंज होगा नहीं, डायरेक्शन चेंज होगा नहीं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा, मतलब यह भी बात सही है, यह भी बात सही है। वाह यार, एकदम जोरदार, एकदम जोरदार। अब बताओ फटाफट,
ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ कांस्टेंट स्पीड, अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, तो डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया, डायरेक्शन इज नॉट गिवन, नॉट गिवन, वी आर नॉट कंफर्म अबाउट डायरेक्शन, देन वेलोसिटी मे बी कांस्टेंट और वेरिएबल, ये रहा इसका जवाब। ले पूरा थ्योरेटिकली फिर से मैं समझा ही दिया तुम्हें। चलिए इधर देख, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, सॉरी क्या लिखा था, वेलोसिटी, यहां पे एक वर्ड यहां पे मेंशन करना था, वेलोसिटी, वेलोसिटी वेरिएबल है। इफ वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी इज वेरिएबल, देन कौन वेरी कर रहा है इसको, वेलोसिटी को कौन वेरी कर रहा, तो वेलोसिटी दो तरीके से वेरी हो सकती है, डायरेक्शन से या स्पीड से। तो आप लिखेंगे वेलोसिटी इज वेरिएबल देन स्पीड में और मे नॉट बी वेरिएबल। बहुत कूल होके इसको सोचो, अगर वेलोसिटी बदल रहा, मैं बोलूं कि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, ऐसे सोच आराम से, घबराना नहीं तोड़ूंगा, चिंता मत कर, मैंने तुमसे कहा कि मैं तेरा हाथ तोड़ दिया, इसका क्या मतलब है, कौन सा हाथ तोड़ा है, पता चल जाएगा क्या। मैं बोल रहा हूं कि मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, बड़ा आराम से कूल होकर सोचना, मैंने बोला मैंने तेरा हाथ तोड़ दिया, तो कौन सा हाथ तोड़ा, सर अब नहीं तोड़ेगा, मैं बोलूंगा तोड़ा नहीं, सर तोड़ दोगे तो पता ही चल जाएगा कौन सा हाथ टूट गया मेरा तोड़ दूंगा, तोड़ा नहीं अभी तोड़ा नहीं अभी, मैं बोल रहा हूं मैंने तेरा हाथ तोड़ना है, तोड़ूंगा, हाथ तेरा तोड़ूंगा। उसी तरीके से मैं कह रहा हूं कि यहां पे वेलोसिटी बदल रहा, तो वेलोसिटी के पास दो चीजें हैं, स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन, स्पीड एंड डायरेक्शन, ठीक। मैं बोल रहा हूं वेलोसिटी बदल रहा, मैं तेरा हाथ तोड़ूंगा, वेलोसिटी बदल रहा, मैं तेरा हाथ तोड़ूंगा, वेलोसिटी बदल रहा, मैं तेरा हाथ तोड़ूंगा, तो कंफर्म है तेरा दाहिना हाथ तोड़ूंगा, नहीं पता सर, कोई भी तोड़ सकते हो। इसीलिए अगर मैं वेलोसिटी को वेरी कर रहा हूं तो मैं इसको वेरी करूंगा कि इसको वेरी करूंगा, मुझे पता नहीं है। क्लियर है, एनीवन, एकदम जोरदार। अब आ गया, ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ वेरिएबल, कौन टाइप करता है यार, यहां पे स्पीड लिखा हुआ है, ठीक है ना, यहां पे मेंशन है स्पीड। चलो सॉल्यूशन में क्या बताओगे, बोलो। वेलोसिटी इज मूविंग विथ वेरिएबल स्पीड, देन व्हाट अबाउट वेलोसिटी, वेरिएबल स्पीड, स्पीड बदल रहा। अब सर स्पीड बदल लोगे, अब स्पीड बदल लोगे तो डायरेक्शन को बदलो ना बदलो वेलोसिटी तो बदल ही जाएगी। सर काहे, सर काहे, अरे काहे, काम करना, तुमसे बोला है ना कि स्पीड वेरिएबल है। अब मैं दो केस बताता हूं और दो ही केस है। स्पीड वेरिएबल है मतलब मैं भाग रहा पहले 5 से, फिर भागा 10 से, फिर भागा 20 से, तो वेलोसिटी बदली कि नहीं बदली, हां बदली। और मान लो कि मैं कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हूं, स्पीड कांस्टेंट है मेरा, मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मेरा स्पीड वेरिएबल है 2D में 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो बता, यहां पे स्पीड तो बदल ही रहा और साथ साथ में डायरेक्शन भी बदल रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा बोलो, मस्ट बी वेरिएबल। वैसे सोच कि मैंने तेरा बोला कि मैंने तेरा एक हाथ तोड़ दिया, मैं तेरा एक हाथ तोड़ दिया और मैं पूछ रहा हूं तेरा हाथ टूटा कि नहीं टूटा। सुन, मैंने तेरा राइट हैंड तोड़ दिया, मैं तेरा राइट हैंड दाहिना हाथ तोड़ दिया और मैं पूछ रहा हूं कि बता टूटा कि नहीं टूटा, तो क्या बोलेगा, टूटा, हाथ तो टूटा। तो अगर वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है स्पीड और एक कंपोनेंट है डायरेक्शन, मैं कह रहा कि स्पीड को मैंने चेंज कर दिया, तो एक चीज चेंज हो गया तो ओवरऑल ये मस्ट बी वेरिएबल होगा। कितने लोगों को जोरदार तरीके से चमका, फटाफट बता दो। मस्ट बी वेरिएबल, मस्ट बी वेरिएबल, जोरदार तरीके से कितने लोगों को चमका बता दो। ठीक है, मस्ट बी वेरिएबल। चलो भाई, अब ये पूरा का पूरा यहां पे डिस्कशन हो गया। अब हम आते हैं एवरेज स्पीड के क्वेश्चन पे। खूब सारे सवाल पूछे जाते हैं, घबराना नहीं है। एवरेज स्पीड, इसका हमारे सर में बता देता हूं, सुन, चाहे सवाल कोई सा भी हो, सवाल कोई सा भी हो, एवरेज स्पीड का कंसेप्ट दिमाग में आते ही तू लिखेगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। और मेरी बात सुनना एक बार ध्यान से, तुमने 9th क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था क्या?
नाइन्थ क्लास में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था क्या? हां सर पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन सिर्फ कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होता है। हां वही s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए वैलिड होता है। फिजिक्स में ऐसे कई सारे फॉर्मूले हैं जो पर्टिकुलर केस में वैलिड होता है और किसी दूसरे पर्टिकुलर केस में गलत होता है। लेकिन साहब ये जो फॉर्मूला है, ये जो फार्मूला है, ध्यान से देखना, हमारे यहां फॉर्मूला को कहते हैं फार्मूला। ये जो फार्मूला बा, हाई फार्मूला ऑलवेज करेक्ट। चाहे मोशन रुक रुक के हो, चाहे मोशन एकदम धकाधक मोशन हो रहा है, धकाधक एकदम रफ्तार में हो रहा है, या सर्कुलर पाथ पे हो रहा है, या स्ट्रेट लाइन पे हो रहा है, या पैराबोला पे हो रहा है, चाहे मोशन कहीं भी हो जाए, कहीं भी मोशन हो जाए, कहीं भी मोशन हो जाए, ये वाला फॉर्मूला कभी गलत नहीं हो पाएगा, हमेशा सही है। केस होता है बेटा, केस होता है। कई बार फॉर्मूला किसी पर्टिकुलर केस में गलत हो जाते हैं, लेकिन यह फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा। तुम्हें चलना 1D पे चल, तुझे चलना 2D में चल, तू चल रहा तो ऐसा भी चल सकता, तू चला, अब मन कर रहा नहीं चलेंगे, रुक गया, अब सब चल ही नहीं रहा, रुक गया। एक स्टेशन से जब ट्रेन चलती है, दूसरे स्टेशन पे जाकर रुक जाती है, चलती नहीं, चलने की कोशिश करती है, तू खींच देता है उसका, क्या कहते हैं उसको, खींच देते ना तो ट्रेन रुक जाती है, मैं नाम नहीं आ रहा ध्यान में। फिर ट्रेन चला, फिर से तू खींच दिया, जाने ही नहीं दे रहा, फिर 4 घंटे बाद ट्रेन फाइनली चली और मुजफ्फरपुर से चल के दिल्ली पहुंच गई, मुजफ्फरपुर से चल के दिल्ली पहुंच गई, तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम। बीच में क्या हुआ इससे हम कोई मतलब नहीं है, चाहे मोशन कैसा भी हो, यह हमेशा सही होता है, इसको कभी कोई गलत नहीं कर सकता। चेन खींचेंगे, वाह वाह, देखो यही बच्चे नालायक, चेन खींचेंगे। इसलिए बिहार में कभी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती, बिहार यूपी में कभी भी ट्रेन टाइम पे नहीं चलती। हम भी वहीं से, जब हम पहली बार बिहार से बाहर निकले, ठीक है ना, मैं पहली बार बिहार से बाहर गया था जब मैं कोलकाता गया था एग्जाम देने, है ना, तो मैं देख रहा ट्रेन एकदम टाइम पे चल रही। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ट्रेन टाइम पे चल कैसे सकती है? अगर 8 बजे टाइम है ट्रेन का तो 8 बजे पहुंची, ऐसे कैसे हो सकता है यार? ट्रेन अगर 8 बजे है तो हमारे यहां ट्रेन अगर 8 बजे मॉर्निंग में तो आता 1 बजे दिन में, 1 बजे दिन में आता है। चलो इधर देखो, तो ये हमेशा वैलिड है, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट मूव्स विद स्पीड v1 फॉर टाइम t1, तो ऑब्जेक्ट चला है v1 स्पीड से t1 टाइम के लिए, तो इसका स्पीड है v1, टाइम है t1, और फिर से इसका स्पीड है v2, टाइम है t2। अब ये तुम मल्टीप्लाई मत समझ लेना, ये अलग है, कॉमा लगा रहा हूं, रामलाल टाइप बच्चे हो, तुम इसको मल्टीप्लाई समझ लोगे, कॉमा है t2, v2 स्पीड t2 टाइम तक। लेकिन हमें तो फॉर्मूला लिखना है टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस हम मान लेंगे x1 x2 बटा t1 प्लस t2। अब साहब हमें एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में, बहुत मजे आ रहे हैं बच्चों को, वाह यार सर, ऐसी काम की बातें बताओ, ये सब हमारे काम की है ही नहीं। रामलाल इधर देख, अब बेटा देखो यहां पे आप लिख सकते हो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। देखो यहां से यहां तक कंटिन्यूसली इसकी स्पीड है v1 और टाइम लिया t1, तो डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम हो जाएगा। तो इसको लिखोगे v1 t1 प्लस v2 t2 बटा t1 प्लस t2, ठीक है। इफ t1 बराबर t2 बराबर t, इक्वल टाइम इंटरवल, अगर टाइम इंटरवल सेम हो तो एवरेज स्पीड हो जाता है, क्या होता है एवरेज स्पीड बोलो? तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, देखो यहां से t1 को रख दूंगा मैं t और t2 को भी रख दूंगा t, t1 को भी t और t2 को भी t, तो ये t और ये t, और यहां पे t हो जाएगा 2t, 2 से सॉरी यहां पे हो जाएगा 2t, लिख ही लेता हूं मैं यहां पे v1 प्लस v2 बाहर t और यहां पे हो जाएगा 2t, तो t से t कैंसिल, ये हो जाएगा 2, तो v1 प्लस v2 बाई 2 इज अ करेक्ट आंसर। तो सिंपल ये मीन आ जाता है। सवाल तुमसे ऐसे ही पूछ सकता है कि मान लो ऑब्जेक्ट ए से चला, v1 स्पीड था t1 टाइम तक, हो, फिर ऑब्जेक्ट v2 स्पीड से चला t1 टाइम तक, फिर ऑब्जेक्ट v3 स्पीड से चला t1 टाइम तक। मतलब हो गया कि 3 इक्वल टाइम इंटरवल। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं करेंगे, अभी हम अभी कंसेप्ट सीख रहे हैं, तो हम बोलेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो जर्नी को कितने पार्ट में बांटा? ये 3 पार्ट में। ए से गया बी पे,
बी से गया सी पे और सी से गया डी पे, तो कितने पार्ट में बांटा? 3 इक्वल पार्ट। देखो 3 इक्वल पार्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, 3 इक्वल पार्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम। यहां से यहां तक कितना टाइम ले? T1, यहां से T1, यहां से यहां तक T1। स्पीड है V1 V2 V3, तो हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बटा टोटल स्पीड। हम क्या लिखेंगे? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल स्पीड। टोटल डिस्टेंस बोलो रामलाल, टोटल डिस्टेंस और नहीं दिया हुआ है तो मान लो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T1 प्लस T1। सर तीनों में T1 T1 T1, हां भाई टाइम मैंने लिखा है T1 T1 T1, तो क्या होगा नीचे? सिंपल टोटल टाइम हो जाएगा T1 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 इज 3T1, और ये होगा x1 को लिखूंगा V1 T1 प्लस V2 T1 प्लस V3 T1, और सबका T1 कॉमन निकल जाएगा, यहां पे आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाई 3। मतलब ये हुआ कि अगर आपको इक्वल टाइम इंटरवल दिया है, अगर 2 है तो सिंपल आ जाएगा V1 प्लस V2 बाई 2। 3 इक्वल टाइम इंटरवल है तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। 4 इक्वल टाइम इंटरवल है, जैसे मैं पहले 10 मिनट के लिए 10 मीटर पर सेकंड चला, फिर नेक्स्ट 10 मिनट में ही 10-10 मिनट का इंटरवल ले लिया मैंने। अरे हर ओवर में 6-6 बॉल फेंकते हैं, उसी तरीके से मान लो कि मैं 10 मिनट का एक टाइम इंटरवल निकालता हूं। 10 मिनट तक मैं दौड़ता रहा 5 की स्पीड से और रुक गया, बढ़िया से खाना पीना खाया, फिर 10 मिनट तक चलता रहा मैं 20 की स्पीड से, फिर रुक गया, फिर मैं 10 मिनट तक चलता रहा 30 की स्पीड से, फिर रुक गया, फिर मैं 10 मिनट तक चलता रहा। तो ये 10-10 मिनट का एक इंटरवल बना लिया मैंने, जो यहां पे इक्वल इंटरवल है T1 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 का। समझ में आया कि नहीं है? बोलो। तो टाइम इंटरवल अगर सेम होता है तो एवरेज स्पीड लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं? V1 प्लस V2 प्लस V3 बाई 3। अब चलो, अब ये कह रहा कि x1 डिस्टेंस चला, लो भैया तू परेशान हो रहा था ना कि डिस्टेंस नहीं बताया, ले डिस्टेंस बता दिया। x1 डिस्टेंस तक चला V1 स्पीड से, फिर x2 डिस्टेंस तक चला V2 स्पीड से, x2 डिस्टेंस विद स्पीड V2, देन एवरेज स्पीड ऑफ द टोटल जर्नी। मैं जब 11th क्लास में था ना तो कंसेप्ट तो सारा सीख गया था, मुझे जर्नी का मतलब समझ नहीं आता था, है ना। तुम्हारे में से कई सारे रामलाल हैं, सब तो ठीक है सर, जर्नी मतलब क्या होता है? जर्नी मतलब यात्रा, यहां से यहां तक पहुंचा, तो पूरे जर्नी का मतलब ए से सी तक का एवरेज स्पीड बताओ। व्हाट इज एवरेज स्पीड? तो साहब एवरेज स्पीड हो जाएगा सर टोटल डिस्टेंस। है सर पिछले सवाल में डिस्टेंस हमको नहीं दिया था, है दादा नहीं दिया था सर, काहे नहीं दिया था? कहां दिया था बता, कहां दिया था? स्पीड दिया था और टाइम दिया था, 2 चीजें दिया था, टाइम डिस्टेंस नहीं दिया था। ले तुम्हें डिस्टेंस दे दिया, हां सर आप ठीक बा हो, x1 डिस्टेंस दिलवा और ई बा x2 डिस्टेंस, तो x1 प्लस x2 टोटल डिस्टेंस। सर इस बार धोखा हुआ है नीचे टाइम में, हमें डिस्टेंस तो बताया x1 लेकिन टाइम हमको नहीं बताया, हां तो टाइम हम यहां से निकालेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यहां से निकालेंगे। यहां से तक डिस्टेंस बोलो कितना है सर? x1 एज इट इज रहने दो, टोटल जर्नी का डिस्टेंस हो गया x1 और x2। टाइम बताओ d बाई s1, सॉरी यहां से तक t1 टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस x1 बाई v1 प्लस x2 बाई v2। तो ये तो जनरलाइज फॉर्मूला हो गया, लेकिन सारे फॉर्मूले का शुरुआत मैंने कहां से किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले का शुरुआत मैंने कहां से किया है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम से। इफ इक्वल डिस्टेंस इंटरवल इक्वल डिस्टेंस इंटरवल, इसका मतलब यह हो गया कि x1 इज इक्वल टू x2 इज इक्वल टू x। तो एवरेज स्पीड क्या होगा? तो ध्यान से देखना बेटा, इस फॉर्मूले में x1 और x2 को मैं x पुट करूंगा तो x क्या होगा? 2x, तो यहां जाएगा ये 2x डिवाइडेड बाई ये होगा x बाई v1 x बाई v2, तो x बाहर निकल जाएगा 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2। यहां से बेटा एक काम करो, ध्यान से सुनना कि x से x तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर। 1 अपॉन v1 1 अपॉन v2 डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लो, तो v1 इंटू v2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2v1 v2 बटा v1 प्लस v2। ले खुश हो जा, रो मत,
इसी के लिए रो रहा था ना, ले 2v1v2 बटा v1 प्लस v2, ठीक है। अब सुनो, मान लो कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना शुरू किया, एक्स नॉट डिस्टेंस चला, कितना चला, एक्स नॉट डिस्टेंस विथ स्पीड v1, कॉमा है यहां पे, और जर्नी को खत्म कर लिया b पे, जर्नी को खत्म कर लिया b पे। अब फिर b से चला एक्स नॉट डिस्टेंस विथ स्पीड v2 और जर्नी को खत्म किया c पे, और फिर c से चला एक्स नॉट डिस्टेंस और जर्नी को खत्म कर लिया v3 पे। एक्स नॉट डिस्टेंस चला v3 स्पीड से। अब एवरेज स्पीड बताओ टोटल जर्नी का, एवरेज स्पीड बताओ टोटल जर्नी का। देखो ये कैसे चल रहा है, देखो मैं पहले दौड़ के दिखाया था ना, 10-10 मिनट के इंटरवल में दौड़ रहा था। अब मैं कैसे दौड़ूंगा, देखो तुम कभी सुने हो डाक बम बोल बम, सुने हो डाक बम बोल बम, है ना, बिहार वाले यूपी वाले जानते होंगे डाक बम बोल बम। तो मैं जब 7th क्लास में था ना, 7th क्लास में ऑफिशियली तो था ही नहीं मैं कभी लेकिन बच्चा था 7th 8th 9th में जब भी था, तो मैं जाता था डाक बम। पहले बहुत छोटा था तो जाता था बोल बम और फिर जाता था डाक बम। बहुत सारे बच्चे नहीं समझ रहे होंगे, उसका मतलब होता है कि हम गंगा किनारे जाते हैं और वहां से जल उठाते, जल, और उस जल को पीठ पे रखते हैं या कांवर पे रखते हैं और हम जाते हैं मंदिर में। और वो मंदिर वहां से होता है, जैसे पटना के पास है घाट, वहां से पहलेजा घाट और बहुत सारे घाट है, वहां से हम गंगा किनारे से गंगा जल उठाते हैं। और मुजफ्फरपुर में है एक, वहां पे जाके बाबा गरीबनाथ पे जल डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब लोग बोल बम जाते हैं ना, तो ऐसा करते हैं कि चलो हमने यहां से जल उठाया, क्या उठाया, जल उठाया, है ना, बहुत बढ़िया, बच्चे को मजा आ रहा एकदम, यस सर यस सर, झारखंड में है, बहुत बढ़िया, वहां भी गए थे। तो जल उठाया, ऐसे जल उठाया और सोचा कि चलो अब हम पहले 20 किलोमीटर चलेंगे बिना रुके। तो वही वाला ये सवाल हो गया कि 20 किलोमीटर से चला, पहले एकदम जोश होता है, एकदम जोश में चलते, एकदम जय बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, एकदम तेजी से बोल बम डाक बम बोल बम, जय बोले जय बोले जय बोले। और रफ्तार रहता है 50 मीटर पर सेकंड से, जय भोले जय भोले जय भोले, 50 मीटर पर सेकंड से साहब, ठीक है। 20 किलोमीटर चल के रुक गए, 20 मीटर पूरा मैं गया, मुझे याद है हाजीपुर से जल उठाते हैं, उसके बाद आता है सराय। तो हाजीपुर से सराय तक एकदम जोश में रहते हैं, 20-30 किलोमीटर ही है, 20 किलोमीटर एकदम जोश में रहता है। उसके बाद वहां से चलते हैं आगे, अब थोड़ा सा पैर थक जाता है, स्पीड हो जाता है 10 किलोमीटर, सॉरी फिर से 20 किलोमीटर आगे चलते हैं और स्पीड रहता है 30 मीटर पर सेकेंड। फिर चलते हैं भगवानपुर, ठीक है। यहां पे मैं पढ़ा हूं, मेरा स्कूल बेसिक जो चरवा विद्यालय था ना, वो यहीं पे था भगवानपुर में। वैसे मैं हूं मैं बेसिकली मुजफ्फरपुर मोतिहारी के साइड का, लेकिन मैं यहां से पढ़ा हूं। अब यहां से भगवानपुर में आके फिर रुके, फिर आगे बढ़े, फिर जब आगे बढ़े तो और ज्यादा थक गए, तो स्पीड हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। फिर से 20 किलोमीटर चले और फिर पहुंचे हम तुर्की, ये जगह का नाम है, और फिर लास्ट में मुजफ्फरपुर, फिर 20 किलोमीटर चला। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ये मत बोलना सर 20 किलोमीटर नहीं 10 किलोमीटर, ये धोखा किया आपने। तो ये एग्जाम्पल है बेटा बस। हर हर महादेव, बहुत बढ़िया, हर हर महादेव। और जाके ये रहा एमआर, बाल कम है थोड़े से, पहले बाल खूब था। ये रहा एमआर, एमआर ने जल उठाया और एमआर पहले एकदम जोश में 20 किलोमीटर चला, फिर एमआर का जोश हो गया फुस, है ना, जोश खत्म हो गया। उसके बाद फिर 20 किलोमीटर तक 30 मीटर पर सेकंड चला, फिर 20 किलोमीटर तक 10 मीटर पर सेकंड से चला, और फिर एकदम ऐसे 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और ये रहा बाबा भोलेनाथ, बाबा भोलेनाथ। अब बताओ पूरे जर्नी में एवरेज स्पीड क्या होगा एमआर का? एमआर का एवरेज स्पीड बताइए क्या होगा? हर हर महादेव नहीं बच्चे लिख रहे हैं हर हर महादेव, हर हर महादेव नहीं, एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए क्या करते हैं अपन? टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम। यहां भी वही करेंगे। एवरेज स्पीड के लिए हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
अबे आंसर बता, जय भोले कर रहा है बस, आंसर बताओ। एवरेज स्पीड क्या होगा? तो देखो पहला डिस्टेंस x नॉट, फिर x नॉट, फिर x नॉट, तो ये हो जाएगा बेटा 3x नॉट। सिंपल है, x नॉट x नॉट x नॉट। अब यहां पे टाइम को तो हम यही लिखेंगे ना, t1 प्लस t2 प्लस t3, ये हम टाइम लिखेंगे साहब। हाँ सर टाइम तो ऐसे ही लिखेंगे, अब निकालेंगे कैसे? तो टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये डिस्टेंस बोलो x नॉट, स्पीड बोलो v नॉट, तो हम यहां पे लिखेंगे 3x नॉट बटा x नॉट बाई v1 प्लस यहां से यहां का टाइम हो जाएगा t2। ये t2 कितना टाइम होगा? x नॉट बटा v2, और ये कितना टाइम होगा? x नॉट बटा v3। यहां से x नॉट बाहर निकल जाएगा कॉमन, इतना तो मैथमेटिक्स आता होगा, कॉमन निकल जाएगा। इस x नॉट से x नॉट को काटा, इस x नॉट को x नॉट से काट दिया। जब ये काटा तो बच्चा पूछता है सर ऊपर में एक x नॉट है और नीचे 3x नॉट है, ये तीनों x नॉट को एक ही x नॉट से कैसे काट दिया साहब? एकदम जोरदार। एक बच्चा कहता है कि सर ऊपर के x नॉट से एक x नॉट से तो एक ही x नॉट कटेगा ना, तीनों को कैसे काट दिया? डूब मर तू जाके, बाबा भोले के शरण में जा, 2 बार जल चढ़ा गया, जल चढ़ा के। जब भी समझ रहा है ना तो जल चढ़ा गया बाबा को पहले, तब समझ आएगा। मेरा भी उद्धार ऐसे ही हुआ था बाबा को जल चढ़ाने से। देखो यहां पे स्पीड क्या होगा, तो 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। अब फॉर्मूला को यहां रहने दो और चाहोगे तो एलसीएम निकाल लो, सॉल्व कर लो। निकाल लोगे तो एवरेज स्पीड ये आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगा ये 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ये एवरेज स्पीड आ जाएगा। यहां से एलसीएम लोगे बेटा, समझ आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। अब इस जर्नी के लिए क्या ये हम फॉर्मूला लगाए? नहीं बेटा, कोई जरूरत नहीं है। इस एमआर का एवरेज स्पीड निकालने के लिए, एमआर का एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस बताओ, 20 20 20 20, तो लिख दो कितना होगा वे? 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। ध्यान रखना, यूनिट का भी हम ध्यान रखते हैं, यूनिट का भी हम ध्यान रखते हैं। 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर। अब बताओ टाइम क्या होगा? तो टाइम होगा, डिस्टेंस बोलो 20 किलोमीटर बटा, एक काम करूं, यूनिट का लोचा ज्यादा हो जाएगा, चिंता मत करो, इसको किलोमीटर पर सेकंड कर दो, सॉरी किलोमीटर पर आवर कर दो, किलोमीटर पर आवर कर दो, है ना? इसको किलोमीटर पर आवर कर दो, इसको भी किलोमीटर पर आवर कर दो, इसको भी किलोमीटर पर आवर कर दो। ठीक है बेटा, मैं कर देता हूं खुद से, किलोमीटर पर आवर कर देता हूं, यूनिट का झंझट ना हो, पहले तू फिजिक्स सीख ले ढंग से। 30 किलोमीटर पर आवर। बहुत सारे बच्चे आंसर निकाल चुके होंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, हमें आंसर ही निकालना था, चाहे कुछ भी रखो। 5 किलोमीटर पर आवर। तो चलो यहां पे क्या लिखोगे? तो सर डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर और स्पीड हो गया 50 किलोमीटर पर आवर के टर्म्स में। ठीक है, यहां पे क्या लिखोगे? 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई, अरे यार सॉरी, चेंज करने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऊपर का किलोमीटर नीचे किलोमीटर से तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। ये 20 किलोमीटर को सॉल्व थोड़ी ना करना, ये तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो? समझाने के चक्कर में मैं इस पे ध्यान नहीं दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चिंता मत करो। बच्चे बोलेंगे सर 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 सर, कोई बात नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन ही तो चेंज कर रहा हूं ना, कंसेप्ट हुई ना चेंज कर रहा हूं यार। 50 मीटर पर सेकेंड ही रहने दो, ये 30 मीटर पर सेकेंड ही रहने दो, और ये कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और ये 5 मीटर पर सेकेंड ही रहने दो। ठीक है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 80 किलोमीटर। और जब यहां पे लिखोगे तो 20 किलोमीटर बाई 50, 20 किलोमीटर बाई 30, 20 किलोमीटर बाई 10, 20 किलोमीटर बाई 5, तो 20 किलोमीटर पहले ही बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा आपका 1/50 प्लस 1/20 प्लस 1 कितना था भाई? 1/30, सॉरी 1/30 प्लस 1/10 प्लस 1/5। तो ये किलोमीटर से किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा आपका 4 डिवाइडेड बाई 1/50, 1/30, 1/10, 1/5। इसको सॉल्व कर लो, कंसेप्ट सीखना था बस हमें। ठीक है, कंसेप्ट सीखना था हमें। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब मैंने 2 बार चेंज कर लिया, वो मेरी गलती है, क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं। 50 मीटर पर सेकंड है ना, 30 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 20 किलोमीटर, 20 20 20। तो हमें क्या करना है? टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है, हमें टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है बटा टोटल टाइम लिखना है, टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है बटा टोटल टाइम लिखना है। ठीक है, चलो आगे देखो। मान लो ए से जर्नी स्टार्ट किया एंड 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस राम इज
moving with speed 20 meter per second up to 2/3 of total journey, and then 60 meter per second, and then it moves 60 meter per second for the remaining part. Then find average speed. Then find average speed. अब ऐसे बच्चे सवाल देखते ही, ऐसे सवाल देखते ही बच्चे घबरा जाते हैं, सर हमसे ना हो पाई, सर ई ना हो पाई। अरे कैसे ना हो पाई, सवाल तो समझ। राम इज मूविंग विथ स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड अप टू 2/3 ऑफ टोटल जर्नी। 2/3 ऑफ टोटल जर्नी मतलब टोटल जर्नी का 2/3। अब मान लो यहां से ए से चला एंड टोटल जर्नी के डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूं, टोटल जर्नी के डिस्टेंस को मैं एक्स मान लेता हूं, तो एक्स का 2/3 क्या होगा? 2x/3। अब 2x/3 तक उसकी स्पीड थी 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रिमेनिंग कितना बचेगा? तो बेटा कंप्लीट जर्नी का पहला पार्ट अगर 2/3 है तो दूसरा पार्ट 1/3 होगा x/3, और इसमें स्पीड हो जाएगा आपका 60 मीटर पर सेकेंड। कहां दिक्कत है बताओ? 2/3 नहीं समझते? एक को 2/3 पार्ट में बांटा, 9th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा। 2/3 तो टोटल जर्नी को हमने x एज्यूम कर लिया, टोटल जर्नी को x एज्यूम कर लिया, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो सर एवरेज स्पीड हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब कहां है टोटल डिस्टेंस? तो x। हमें 2/3 और 1/3 से क्या मतलब है? हमने ये देखा कि कंप्लीट जर्नी का 2/3 एक पार्ट है, और कंप्लीट जर्नी को x बोलता हूं तो पहला हो जाएगा 2/3 हो गया, x डिवाइडेड बाई कंप्लीट जर्नी का डिस्टेंस हो गया x डिवाइडेड बाई टाइम t1 प्लस t2, तो टोटल जर्नी का डिस्टेंस x। अब हमें टाइम लिखना है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस बोलो 2x/3 और स्पीड बोलो 20, प्लस यहां का डिस्टेंस बोलो x/3, स्पीड बोलो 60। बहुत इजी। अरे हां ऐसे कर सकते हैं, x को कॉमन निकालो, ये कैंसिल हो जाएगा। जब यहां पे अच्छे से देखोगे तो 2 से ये कैंसिल करोगे 20 को, तो ये हो जाएगा आपका 10, 10 × 3 30, तो 1 डिवाइडेड बाई 1/30 प्लस 1/180। अब यहां से 180 1/30 प्लस 1/180, ऊपर में है सिंपल 1, तो नीचे एलसीएम लेके सॉल्व कर लो, ऊपर चला जाएगा। 180 को तुम एलसीएम ले लो, मैं ही कर देता हूं। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाई 180, 30 × 6, तो ऊपर हो जाएगा 6 प्लस 1, 180/7 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। मेरे से पहले ही बच्चे सॉल्व कर चुके हैं। 180/7 टू इजी, यस टू इजी, टू इजी। अब इसमें 2/3 दिया हो या 2/5 दिया हो, तो जब भी ऐसे सवाल हो तो टोटल जर्नी को आप x मान ले। टोटल जर्नी को क्या मानेंगे आप? x मानेंगे। उसके बाद सवाल देखो एकदम तुरंत से सॉल्व हो जाएगा। एकदम सही है, एकदम सही है। ये जो बच्चे लड़ने आते हैं उसको उठा के बाहर फेंक दूंगा, जीवन भर यही घूमते रह जाओगे यार। जो ट्रेन लेट चलती है ना, उसी से इनका गुजर बसर होता है, नहीं तो ये मर जाए। ऐसे लोग जो आज बदतमीजी कर रहे हैं ना, ये इनका बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन इन जानते हैं कि हमारे बिहार में ट्रेन बहुत लेट होती है, तो ये सारे बनेंगे उधर चाय वाले, चाय ले लो, चाय ले लो, मूंगफली ले लो, यही बनेंगे आज यहां लड़ रहे हैं। वो ये नहीं पढ़ा रहा हूं तो ढंग से पढ़ ले, लड़ने की क्या बात है यार। फिर से बोलूंगा तो बोलो सर आपने ऐसे कैसे बोल दिया। तो तुम्हारी कोई औकात नहीं है, और हमारी भी नहीं थी जब हम पढ़ते थे। सुनो मेरी बात, ऐसा नहीं कि हम एटीट्यूड, अब हुआ एटीट्यूड, और एटीट्यूड को कमाया है। एटीट्यूड या जो गुस्सा है उसको कमाया, ऐसे नहीं आया। हम भी जब पढ़ते तो हमारी भी कोई औकात नहीं थी, आज भी तुम्हारी कोई औकात नहीं है, जीरो जीरो। तो ईगो और ये लड़ाई सब चीजें छोड़ दो, सबसे कोई मतलब नहीं है। लेकिन तब जब तुम डॉक्टर बन जाओगे आज से 10 साल बाद, और भगवान करे जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर जरूरत पड़ी और मैं तुम्हारे पास आया
तो मैं भी अपना हाथ दोनों पीछे करके और हल्का सा गर्दन नीचे करके तुमसे बात करूंगा। और ये बहुत ही प्रैक्टिकल सच्चाई है, बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। ये कोई गलत बात नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल है, दिल से बोल रहा हूं। आज से 10 साल बाद तो तुम डॉक्टर बन जाओगे तो ऐसे नहीं बात करूंगा तेरे से मैं, एकदम रामलाल ऐसे नहीं बोलूंगा, बहुत इज्जत से अपनी हाथ पीछे कर लूंगा। आज भी हम जाते हैं कहीं बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन के पास तो हम अपनी बहुत ही इज्जत से ग्रेटिट्यूड से बात करते हैं। तुम भी डॉक्टर बन जाओगे आज से 10 साल बाद, एकदम वेल एस्टेब्लिश बहुत बड़े डॉक्टर होगे, मैं तुम्हारे पास आऊंगा तो इतना इज्जत दूंगा तुम्हें। तो उस इज्जत को कमाना पड़ता है, अभी पैदा लिया नहीं कि तुम्हें एटीट्यूड आ जाता है। गजब कर रहे हो यार। आएगा आएगा, उसका समय आएगा, मेहनत करो, सब कुछ मिलेगा, है ना। फिर लड़ना किसी से अभी कहां, हमारी भी नहीं थी कोई इज्जत जब हम पढ़ रहे थे, ठीक है। रामलाल कहीं का। चलो आगे देखो, ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। एक सवाल मैंने बनाया था कि ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा, अरे ज्यादा बड़ा हो गया, ये रहा, छोटा गोला लेते हैं। ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट से चलना शुरू किया। अब मान लो इस पॉइंट से चलना शुरू किया और ऐसे घूम रहा है, तो इसी इंस्टेंट पे देखो, इसी इंस्टेंट पे इधर भागा, ऐसे ऐसे भागा, ऐसे, और वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर ऑब्जेक्ट भागता है। तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन देखो ऊपर हो गया, वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां हो गया, ऊपर हो गया। अब जब ऑब्जेक्ट भागते भागते यहां पहुंचा तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन कहीं इधर होगा। जब ऑब्जेक्ट भागते भागते यहां पहुंचा तो उसके वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा और वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। मान लो मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब है कि हाउ फास्ट इज कांस्टेंट बट मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। तो यहां पे इसकी स्पीड होगी v, यहां पे भी इसकी स्पीड होगी v, इसकी स्पीड होगी v, इसकी स्पीड होगी v। अगर पॉइंट ए से चल के बी तक आया तो चेंज इन स्पीड कितना होगा, चेंज इन स्पीड। अब ये चेंज इन स्पीड आप यहां से यहां 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 इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, आपको बस देखना है कि ए पे स्पीड कितना था v और बी पे पहुंच के स्पीड कितना हुआ v। तो आप लिखेंगे स्पीड में जो चेंज आया वो 0 है, क्योंकि यहां भी v से भाग रहा था, यहां भी v से भाग रहा है, दोनों जगह v से ही भाग रहा है, ठीक है। अब चेंज इन वेलोसिटी अगर पूछा जाए तो वेलोसिटी में होता है बेटा डायरेक्शन। आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी, ऊपर एक डंडा लगा देंगे। डंडा का मतलब है कि आपको चेंज वेलोसिटी में देखना है। देखो यहां मैंने क्या लिखा है, चेंज इन वेलोसिटी। जब आप चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे तो आपको वेलोसिटी ही लिखना है, और वेलोसिटी का एक कंपोनेंट होता है इसका स्पीड और दूसरा होता है डायरेक्शन। तो आप बोलोगे, एक रेफरेंस बनाओगे कि ऊपर की डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानता हूं, नीचे को मैं निगेटिव मानता हूं। और ये बात क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, क्वेश्चन वाला दे देगा। सर अगर नहीं दिया तो तुम खुद से ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, खुद से मान लो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर मान लिया प्लस और नीचे मान लिया माइनस, ठीक है। तो यहां पे ऊपर भाग रहा तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी पॉजिटिव और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी निगेटिव। निगेटिव कहने का मतलब कम नहीं, इसका डायरेक्शन। पॉजिटिव और निगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। पॉजिटिव और निगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन। तो यहां पे यहां पे एग्जैक्टली ए पे वेलोसिटी बोलो कितना है, सर ए पे वेलोसिटी है प्लस बी, और बी पे वेलोसिटी बोलो कितना है, माइनस बी। तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी बी पे फाइनल वेलोसिटी और ए पे माइनस वी माइनस ऑफ प्लस बी। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, -2b। हो सकता है आंसर में माइनस हो या ना हो, मतलब आंसर में बस ये नंबर पूछने की बात कर रहा हूं। ऑप्शन में अगर बोलो सर अगर ऑप्शन में -2b और +2b दोनों है तो दोनों आंसर हो जाएगा। अगर वो रेफरेंस नहीं दिया है तो, प्लस माइनस की डायरेक्शन नहीं दिया है तो ये आपका आंसर जाएगा। बहुत इजी है। हमें चेंज इन वेलोसिटी पूछा है बी और ए के बीच में, तो तुम एवरेज वेलोसिटी क्यों निकाल रहे हो भाई। सर वो एक इंटरवल हो गया था तो इसलिए हमने एवरेज नहीं। एवरेज वेलोसिटी एक अलग चीज है, एवरेज वेलोसिटी और चेंज इन वेलोसिटी एक ही चीज है। वेलोसिटी में चेंज का मतलब है कि बी पे वेलोसिटी देखिए कहां है और ए पे वेलोसिटी देखिए कहां है। वो किसी दो पॉइंट के बीच में चेंज पूछ रहा है। मान लो जब तुम ए पे थे तो तुम्हारे पास 1 रुपया था और बी पे पहुंचे तो 10 रुपया आया, तो चेंज कितना हुआ, तो 10-1। ये कह रहा है बी पे वेलोसिटी में से ए की वेलोसिटी को सबट्रैक्ट करो, दैट्स इट। बीच का पाथ हमें कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है, बीच का पाथ हमें कंसीडर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने इस सवाल के साथ ये क्यों समझाया, क्योंकि ये सवाल अलग है। ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी व्हेन इट कंप्लीट हाफ रिवॉल्यूशन। एवरेज वेलोसिटी में चेंज कहां लिखा है बता तो तुम जबरदस्ती उसमें चेंज क्यों घुसा रहे हो।
एवरेज वेलोसिटी में चेंज कहां लिखा है? एवरेज वेलोसिटी का सिंपल कंसेप्ट होता है एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट। इसमें चेंज इन वेलोसिटी कहां है? मैं पूछता हूं चेंज इन वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी एक ही चीज हो गई क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हो गया तेरा ए से बी तक 2r और टाइम हो जाएगा डिस्टेंस पाई आर बाई वी। तो ये r से r कटेगा 2v बाई पाई इज द करेक्ट आंसर। एवरेज वेलोसिटी अलग चीज है। नहीं, इस सवाल के लिए बेटा, इस सवाल के लिए ये सही है। मैं यहां पे डीपीपी वाला क्वेश्चन समझा रहा था, चेंज अगर पूछे तो ये डीपीपी वाला है, दोनों को मिक्स मत करो, अलग चीज है। मैं एक दो सवाल और करा देता हूं, चिंता मत करो। मैं एक दो सवाल और करा देता हूं, चिंता मत करो। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ए, इधर चल रहा वी से, चलते 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 कहीं बहुत समय बाद ऑब्जेक्ट ऊपर चल रहा है वी से। ये हो गया तेरा नॉर्थ का डायरेक्शन, डायरेक्शन कुछ दूंगा ना, ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया ईस्ट। ठीक है, अब मैं तुमसे पूछता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ। यहां पे अगर मैं तुमसे पूछता हूं चेंज इन वेलोसिटी बताओ, तो कैसे बताओगे? चेंज इन वेलोसिटी मतलब ये तेरा फाइनल वेलोसिटी है और ये तेरा इनिशियल वेलोसिटी है, तो तुम लिखोगे फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, 2D में और मजे आएंगे, 1D में क्या खास बात नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी हो गया तुम्हारा, देखो यहां पे v नॉर्थ की तरफ, तुम्हें डायरेक्शन के साथ लिखना है क्योंकि तुम वेलोसिटी में चेंज निकाल रहे हो, और v ईस्ट की तरफ। आप ये नहीं कह देंगे कि v माइनस वी 0 होगा, क्योंकि वेलोसिटी में होता है बेटा डायरेक्शन। वहां पे पाई कैसे आया? डिस्टेंस लिखा है तो पाई आएगा ना, ये पिछली क्लास में मैंने समझाया था, बकलोल है एकदम। पाई कैसे आया? डिस्टेंस क्या होगा? टाइम कैसे लिखेंगे? डिस्टेंस अपॉन स्पीड से लिखेंगे। तो बताओ यहां पे चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? v नॉर्थ माइनस वी। चेंज इन स्पीड पूछने का मतलब है कि डायरेक्शन नहीं लेना। अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी कहता हूं तो चेंज इन वेलोसिटी में स्पीड और डायरेक्शन दोनों लेंगे। ऊपर जाना और आगे जाना में एक ही वेलोसिटी है। मान लो मैं ऐसे जा रहा हूं आगे और हवा में उड़ने लग गया, रफ्तार सेम है, v और v रफ्तार सेम है, मतलब स्पीड सेम है, लेकिन चलने की डायरेक्शन तो अलग है ना साहब। चलने की डायरेक्शन तो अलग है, और डायरेक्शन अलग होने की वजह से आप यहां पे लिखेंगे v नॉर्थ और v ईस्ट। ये हो गया चेंज इन वेलोसिटी। ऐसे समझाता हूं और समझाता हूं, सुन। मान लो एक लाइन बना हुआ है, और समझाता हूं, यहां तुम्हें पक्का समझ आ जाएगा। एक ऐसा लाइन बना हुआ है और ऑब्जेक्ट ये रहा यहां पे, और ये चल रहा था इधर। चिंता करने की जरूरत नहीं, ए पे v इज इक्वल टू प्लस 20 मीटर पर सेकेंड आगे जा रहा था, और किसी इंस्टेंट पे मान लो पार्टिकल यहां था, घूम गया ना, घूम गया, उधर से घूम के आया, ऐसे में बनाता हूं, ऐसे घूम के आया, यहां पे है, और यहां पे ये चल रहा है पीछे की तरफ, v इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये पीछे चल रहा है। कहां चल रहा है? पीछे चल रहा है। ए पे पीछे चल रहा है, सॉरी ए पे आगे चल रहा है और बी पे पीछे चल रहा है। अगर मैं तुमसे कहता हूं कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, चेंज इन वेलोसिटी बिटवीन ए एंड बी, तो लिखोगे फाइनल वेलोसिटी एट बी माइनस इनिशियल वेलोसिटी एट ए। देखो, आगे जाना और पीछे जाने में फर्क है वेलोसिटी के टर्म्स में। आगे को अगर आप पॉजिटिव कहते हो तो पीछे को आप निगेटिव कहोगे। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? देखो मैंने यहां पे एरो क्यों बनाया है? एरो इसलिए बनाया है कि साफ साफ एरो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है। देखो लाइन बना, आगे जा रहा है, यहां पे ऑब्जेक्ट पीछे जा रहा था। देखो यहां पे ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है? बताओ, पीछे जा रहा है। तो अगर तुम वेलोसिटी लिखोगे तो इसका वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज भी अलग है। अरे भाई मेरे एक बात बता, आगे जाना ऐसे ऐसे करके मैं भाग रहा हूं आगे, तो मेरी वेलोसिटी आगे हुई, और मैं पीछे भाग रहा हूं तो मेरी वेलोसिटी पीछे की तरफ है। जिधर हम भागते हैं ना, वेलोसिटी का डायरेक्शन उधर ही होता है। मैं अगर आगे जा रहा हूं तो पॉजिटिव की डायरेक्शन में भाग रहा, पीछे आ रहा हूं तो निगेटिव होगा वो। समझ आई ये बात? तो बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा? तो चेंज इन वेलोसिटी में आप लिखोगे ये माइनस 10 हुआ, माइनस, और ये प्लस 20 हुआ, तो ये प्लस 20 रखोगे, माइनस 30 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इसी केस में अगर तुमसे बोलो कुछ नहीं, चेंज इन स्पीड बताओ,
चेंज इन स्पीड बताओ। तो चेंज इन स्पीड लिखोगे v पे स्पीड माइनस a पे स्पीड। चेंज इन स्पीड का जवाब बेटा तुम बताओ, मैं तुमसे सुनना चाहता हूं। स्पीड, चेंज इन स्पीड क्या होगा? चमका, बहुत बढ़िया। अब चमका तो चेंज इन स्पीड भी बताओ। चेंज इन स्पीड, अब स्पीड में हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहां भाग रहे हैं स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, हाउ फास्ट। तो हाँ, बी पे कितना फास्ट है? 10। हां, अब तुम्हें शायद समझ आ जाए, बी पे कितना फास्ट है? 10, और ए पे कितना फास्ट है? 20। तो यहां पे लिखोगे 20 इज इक्वल टू माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। यस यस, माइनस 10, 10 जिसका जवाब 10 आया है, माइनस 10 आया, दोनों ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चेंज इन स्पीड कैन बी निगेटिव। चेंज इन स्पीड तो माइनस हो ही सकता ना। पहले मान लो तू मरा मरा सा चल रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से, और थोड़ी बात तू 50 मीटर पर सेकेंड से भाग रहा है, तो फाइनल स्पीड हो गई तेरी 50 और इनिशियल स्पीड हो गई 10। तो 50 माइनस 10 प्लस 40 आएगा। लेकिन मान लो पहले तुम भाग रहे थे बहुत रफ्तार में, बाद में तुम्हारी स्पीड कम हो गई, तो कोई चीज अगर कम होती है तो उसको हम निगेटिव में लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल स्पीड है तेरा 10 और इनिशियल स्पीड है 20, तो ये चेंज इन स्पीड कैन बी निगेटिव। तो माइनस 10 मीटर पर सेकेंड, तुम्हारा 10 भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, रोने की बात नहीं है, तुम्हारा 10 भी आ जाए तो भी चलेगा। चलो समझ आ गया बेटा? तो वेलोसिटी में चेंज लेते समय हम डायरेक्शन देखेंगे, वेलोसिटी में चेंज लेते समय हम डायरेक्शन देखेंगे। इधर देखो, a car travels from Kota to Jaipur with speed 30 km per hour and returns along the same path with speed 60 km per hour. Calculate the average speed. अब जिधर से गया उसी रास्ते से वापस आ गया, ए से गया घूम के बी से वापस आ गया, तो बेटा जाते समय उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और आते समय स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड क्या होगी? तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए एक बात बताओ, डिस्टेंस तो बता ही नहीं, तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बात तो बताया है ना, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर, कोटा से जयपुर गया और फिर जयपुर से कोटा आया, तो जितना डिस्टेंस जयपुर से कोटे का है, कोटा से जयपुर का डिस्टेंस उतना ही है। अगर सेम, अरे भाई मैं गया कोटा से जयपुर 240 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, और फिर मैं जयपुर से कोटा आया, तो सेम पास से आया तो 240 चलूंगा, से इक्वल डिस्टेंस इंटरवल हो गया। तो डायरेक्ट फॉर्मुला लगा देंगे 2v1 v2, याद करो ये बताया था इक्वल डिस्टेंस इंटरवल के लिए, और इक्वल टाइम के लिए बताया था v1 प्लस v2 बाई 2। तो बताओ ये क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 60 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 90, ये कटेगा 3 से, ये कटेगा 20, यार 40 मीटर पर सेकंड करेक्ट आंसर आ रहा है क्या? 40 मीटर पर सेकंड, यस सबका जो, अरे 45 कौन बोल रहा? 45 कैसे बोल रहे हो? 45 कैसे बोल रहे हो यार? अच्छा केमिस्ट्री क्लास है तुम्हारी क्या? तो अभी तो टाइम है यार। अच्छा तुम्हें डीपीपी सॉल्व नहीं करना, आई एम सॉरी, थोड़ा आज समझाने में टाइम लग गया, तुम्हें डीपीपी सॉल्व नहीं करना। कोई भी बच्चा मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं डाउट मत पूछना डीपीपी का, क्योंकि डीपीपी में मैंने जो सारे सवाल दिए वो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी के टर्म्स में दिए हैं, और मैंने अभी एक्सीलरेशन और वेलोसिटी आपको नहीं पढ़ाया, ठीक है? सॉरी वेलोसिटी तो पढ़ा दिया, एक्सीलरेशन नहीं पढ़ाया, तो आज डीपीपी के क्वेश्चन नहीं करना, आई एम सॉरी, मैं पूरा नहीं कर पाया आज, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ज्यादा समय लग गया क्योंकि फील लाने में समय लगता है। नेक्स्ट सवाल करते हैं फटाफट। 40 इज अ करेक्ट आंसर, 40 इज अ करेक्ट आंसर। अ ट्रक मूव्स विद अ डिस्टेंस 50 किलोमीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 200 मीटर पर सेकंड एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड v, इफ एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक इज 100। अब सुनना ध्यान से, ट्रक मूव्स विद मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट स्पीड 200 मीटर पर सेकंड। पहला आधा डिस्टेंस मतलब वो 100 किलोमीटर हो जाए, 25 किलोमीटर हो जाएगा। पहला 25 किलोमीटर को वो कवर किया है 20 मीटर पर सेकंड से, और दूसरे को v से कवर किया। दोनों इक्वल डिस्टेंस इंटरवल है, तो आप कह सकते हो कि v एवरेज हो जाएगा v1 v2 इंटू 2 मल्टीप्लाई v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड क्या होगा बोलो सर? एवरेज स्पीड इसका दिया हुआ है, एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रक इज 100 मीटर पर सेकंड, 100 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 200 पहले जर्नी का स्पीड है, दूसरे जर्नी का स्पीड है v2 डिवाइडेड बाई 200 प्लस v2। तो 100 से 200 कैंसिल करोगे हो जाएगा 2, यहां पे आ गया आपका 4v2 इज इक्वल टू
200 प्लस V2 इधर चला जाएगा, 3V2 इज इक्वल टू 200, V2 इज इक्वल टू 200/3। बेटा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि पहले आधे डिस्टेंस का स्पीड बता दे, दूसरे आधे डिस्टेंस का स्पीड अननोन है और टोटल एवरेज स्पीड आपको बता दिया। नॉट पॉसिबल। 200/3 इज द करेक्ट आंसर। 200/3 इज द करेक्ट आंसर। ये देखो, बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस। देखो 1/3 ऑफ द डिस्टेंस मतलब मान लो कि टोटल जर्नी का डिस्टेंस मैं मान लेता हूं 3s। मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी मान सकता हूं, मैं x भी मान सकता हूं, मैं s भी मान सकता हूं, मैंने 3x मान लिया। चलो 3x, टोटल जर्नी का डिस्टेंस है 3x। 200/3 इज द करेक्ट आंसर। 200/3 इज द करेक्ट आंसर। अ बॉडी कवर्स फर्स्ट 1/3, यहां पे लिखा है ना 1/3, इसलिए मैंने जानबूझ के यहां पे क्या लिखा है 1/3, इसीलिए मैंने जानबूझ के टोटल जर्नी के डिस्टेंस को 3x मान लिया। 3x का 1/3 क्या होगा सर? x। तो यहां से x का स्पीड हो गया तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड। एंड सेम डायरेक्शन द सेकेंड 1/3 मतलब फिर से x, और फिर से लास्ट में फिर x ही बचेगा, 20 मीटर पर सेकेंड, एंड लास्ट में 1/3 30 मीटर पर सेकेंड। अगर टोटल जर्नी का डिस्टेंस मैं 3x मानता हूं तो फर्स्ट 1/3 हो जाएगा x, सेकेंड 1/3 x, और फिर x। 3 1/3 3 इक्वल पार्ट में कवर किया है। अब इसके लिए फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप यहां पे सॉल्व कर लो अच्छे से। देखो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो x x x ये हो जाएगा 3x डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम को कैसे लिखोगे? टोटल टाइम, यहां का टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड 10 प्लस ये हो जाएगा x डिवाइडेड बाय 20 प्लस x डिवाइडेड बाय 30। यहां से x x कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो, ये कैंसिल हो गया, ये बचेगा 3 डिवाइडेड बाय 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बेटा एलसीएम लेके नीचे वाला टर्म सॉल्व कर लो, फिर ऊपर ले जाओ, आंसर आ जाएगा। कोई खास बात नहीं है, ठीक है, कोई खास बात नहीं, बहुत इजी है। अ बस ट्रेवल इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, बस ट्रेवल्स इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ द जर्नी विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, चिंता नहीं करना, अभी 2-3 मिनट अभी समय है मेरे पास, 2-3 मिनट का समय है मेरे पास, चिंता नहीं करना, बकलोली नहीं करना, ध्यान से सुनो। हाँ, डीपीपी तुम्हें आज सॉल्व नहीं करना, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, डीपीपी का डाउट मत पूछना बेटा, अभी मैंने नहीं पढ़ा है, एक्सीलरेशन पे बनाए सारे के सारे डीपीपी। बताओ क्या समझ आया? डीपीपी सॉल्व नहीं करना है, और अगर कोई कल डीपीपी का डाउट पूछे तो उसको तुम ही बताओगे कि डीपीपी अभी सॉल्व करने से सर ने मना किया था। बस ट्रेवल इट्स हाफ डिस्टेंस ऑफ जर्नी विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड, इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम। अब लो, ये बहुत ही जोरदार सवाल है, बहुत ही जोरदार सवाल है, ध्यान से सुनना। बस ट्रेवल इट्स हाफ डिस्टेंस, मान लो टोटल डिस्टेंस में 2x मानता हूं, मेरी मर्जी, 2x मान लिया मैंने, तो इसका आधा डिस्टेंस हो गया x, और इसको इसने कवर किया है 5 मीटर पर सेकेंड से। कितनी स्पीड से कवर किया है? 5 मीटर पर सेकेंड से। जोरदार सवाल है, थोड़ा रुक जाना, ढंग से सुनना। ओके सर, ओके। इट कवर्स रिमेनिंग डिस्टेंस इन 2 इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल। बचा हुआ जो x डिस्टेंस है उसको आधे आधे डिस्टेंस में कवर नहीं किया। ऐसा नहीं कि बचा हुआ x डिस्टेंस को x/2 में कवर किया, नहीं। उसके बाद उसने क्या किया कि रिमेनिंग जो आधा जर्नी था उसको 2 इक्वल टाइम t मान लिया और टाइम t मान लिया, 2 इक्वल टाइम में कवर किया है विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, यहां पे सवाल में स्प्रिंट है थोड़ा सा, यहां पे 25 मीटर पर सेकेंड एंड 25 मीटर पर सेकेंड, ये टाइप करने के लिए दिया था, उन्होंने छोड़ दिया। विथ स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, पहले आधे टाइम तक उसका स्पीड है 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर अगले आधे टाइम तक उसका स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड एवरेज स्पीड ऑफ द बस फॉर अ होल जर्नी। होल जर्नी का एवरेज स्पीड क्या होगा? अब मेरी बात सुनना, मैं क्या कह रहा हूं। टोटल जर्नी का डिस्टेंस है 2x, आधे जर्नी को उसने 5 मीटर परसेंट से कवर किया, रिमेनिंग अब जर्नी का डिस्टेंस आधा बचा है, आधा डिस्टेंस है ये, लेकिन इस आधे डिस्टेंस को एक सिंगल स्पीड से कवर नहीं किया। उसने पहले कुछ टाइम तक रखा स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड, और फिर उतने ही टाइम तक उसने स्पीड रखा 25 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड आप डायरेक्ट निकाल सकते हो v1 प्लस v2/2 करके। कैसे? तो जितने देर तक स्पीड है 15, उतने ही टाइम तक स्पीड है 25,
तो जब टाइम इंटरवल सेम होता है, सेम टाइम, देखो यहां पे क्या लिखा है, इक्वल टाइम, तो डायरेक्ट आप यहां पे लिख सकते हो 15 प्लस 25 बाई 2, ये क्या हो जाएगा बोलो, 40 बाई 2, 20 मीटर पर सेकेंड। सही लिख रहा हूं क्या बेटा? 20 मीटर पर सेकेंड। अब तुम्हारा यहां से यहां तक का एवरेज स्पीड आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। कहां से कहां तक? इस आधे डिस्टेंस का। इक्वल टाइम दिया था तो v1 प्लस v2, इस आधे डिस्टेंस का एवरेज स्पीड आ गया 20 और इस आधे डिस्टेंस का एवरेज स्पीड है 5। तो जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड हम निकालते हैं, एवरेज स्पीड हम निकालते हैं 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। ये स्पेशली नीट के लिए है, ये बोर्ड के लिए नहीं है। जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हो सवाल छोड़ सकते हैं। अब मैं आगे से लिख दिया करूंगा। आधे से ज्यादा बच्चे यहां पे 60% बच्चे से बोर्ड के लिए पढ़ने आए हैं, तो उनके लिए यह सवाल नहीं है। देखो 2 इंटू 5 मल्टीप्लाई 20 डिवाइडेड बाई, ये हो गया 25। तो इससे कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 मल्टीप्लाई 4 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आ रहा है। कैलकुलेशन मिस्टेक अगर नहीं है तो 8 मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। 8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, जितने लोगों को समझ आ गया 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया है। जिसको समझ आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। 8 मीटर पर सेकेंड ही इसका करेक्ट आंसर है। 8 मीटर पर सेकेंड, बच्चा 10 लिख रहा है, रामलाल है। 8 मीटर पर सेकेंड, एक बच्चा लिख रहा है 2.77। कहां से निकाले हो बे? तो ये सारे सवाल कैसे थे? एवरेज स्पीड के। इंस्टेंटेनियस स्पीड के सवाल थोड़े से कर लेते, वेलोसिटी के सवाल कर लेते। देखो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इतना दिया हुआ है, एक ऑब्जेक्ट का देखो ये क्या दिया हुआ है, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मतलब पोजीशन का फॉर्मूला दिया हुआ है t² प्लस 60 प्लस 5। यहां पे अलग अलग टाइम रख दूंगा, अलग अलग पोजीशन आ जाएगा। अब मेरे से पूछा है फाइंड स्पीड एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एक्स कोऑर्डिनेट ही दिया, वाई नहीं है, मतलब ये एक सिंपल 1D मोशन है। और यहां पे हर जगह देखो प्लस प्लस है, मतलब एक लाइन में ही चल रहा है। ऐसे देखो ना, टाइम रखते जाओगे इसकी पोजीशन बढ़ती जाएगी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो वैसे भी सेम होता है। तो v इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन होता है क्या? वेलोसिटी। ठीक है। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डी एक्स की जगह पे क्या रखेंगे, t² प्लस 60 प्लस 5। आप जानते हैं ना, आपको एवरेज स्पीड नहीं निकालना है, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी निकालना है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो ऐसे भी सेम होता है। तो इसके लिए आपको करना पड़ता है इंस्टेंटेनियस के लिए द रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डिफरेंशिएशन किसका? पोजीशन का। तो ये रहा डी बाई डी टी टाइम के रिस्पेक्ट में। तो डी बाई डी टी के अंदर एक्स की वैल्यू t² 60 प्लस 5 रख देंगे। तो t² का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में बताओ क्या होगा? 2t प्लस 60 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 6, 5 का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में 0। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपका आ जाएगा 2t प्लस 6। तो सर ये तो 2t प्लस 6 आया है। तो आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 अलग अलग टाइम पे पूछी गई है। आपसे पूछा गया कि एग्जैक्टली 0 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा। तो वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 0 आप लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये आपका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला है। t इज इक्वल टू 1, जब 1 रखेंगे 1 सेकेंड रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई यहां पे t के जगह पे रखेंगे 1 प्लस 6, ये होगा 8 मीटर पर सेकेंड। और जब आपसे वेलोसिटी पूछे 3 सेकेंड पे तो टाइम को 3 सेकेंड इसी फॉर्मूले में रख देंगे। ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम की अलग अलग वैल्यू पे अलग अलग वेलोसिटी आ जाएगा। बोलो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 6, तो बताओ कितना हो गया? 12 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये जोरदार चमका कि नहीं चमका? 12 मीटर पर सेकेंड। हाँ बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही, एकदम जोरदार। अगली क्लास में एकदम ही जोरदार धमाकेदार पढ़ाऊंगा मैं एक्सीलरेशन, मजा आ जाएगा, एकदम एकदम ही मजा आएगा। एक्सीलरेशन बहुत ही जोरदार चीज है। एक्सीलरेशन समझ आ गया मतलब पूरी काइनेमेटिक्स खत्म। क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो एक्सीलरेशन का नेचर ही डिसाइड करता है। अगर एक्सीलरेशन की पूरी फील आ गई मतलब समझो काइनेमेटिक्स खत्म ही हो गया वहां पे, एक्सीलरेशन की फील आ गई तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सीलरेशन पढ़ेंगे, है ना, जोरदार तरीके से। तब तक के लिए बाय। आपकी केमिस्ट्री क्लास है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं।